हरे राम 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 हरे हरे। अब जो नीचे बैठे ऊपर बैठे, जो लोग आएंगे नीचे बैठेंगे, फिर आप एडजस्ट करो, ऊपर ऊपर जगह खाली है ना, तो जो लोग आएंगे फिर डिस्टर्ब करेंगे आप लोगों को, ऊपर बैठे, ठीक है। आप थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा सा, बाद में जो आएंगे फिर उनको जगह रहेगी, ठीक है। हरे कृष्ण। तो माता जी का नाम क्या है? स्वप्ना माता जी। और प्रभु जी? अभिजीत प्रभु का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं। उनके माता पिता, उनकी बेटी का नाम क्या है? देवयानी माता जी। और आपका नाम क्या है? पूनम और ब्रिज किशोर प्रभु। उनको सबका हृदयपूर्वक हम स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। आज सैटरडे के शाम उन्होंने अपना घर भक्तों के लिए खोल दिए हैं, अपने दिल के दरवाजे खोल दिए। तो बहुत ही, हरे कृष्ण, बहुत ही सराहनीय है। बहुत ही कठिन है कलयुग में इतने लोगों को गेस्ट करके बुलाना। एक भी गेस्ट आता है तो हम पूछते हैं अतिथि कब जाओगे। लेकिन इन्होंने इतने भक्तों को एक साथ बुलाया है। सैटरडे के दिन वो शॉपिंग के लिए जा सकते थे, घूमने के लिए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया। इसलिए हम हृदयपूर्वक उनका एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर धन्यवाद देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज का विषय मालूम है क्या है? भगवान की कथा के माध्यम से भगवान के नाम को समझने का प्रयास। भगवान की लीला होती है, वो लीला भगवान एक विशेष कारण करते हैं, हम जैसे बद्ध जीवों को कुछ सबक सिखाने के लिए। सो लर्निंग लेसन्स फ्रॉम हरि कथा थ्रू हरिनाम, ये टॉपिक है आज, ठीक है। क्योंकि संबंध जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि भक्ति का मतलब है तीन चीज: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। क्या है? हम भगवान के साथ संबंध जोड़े, क्योंकि संबंध अभी भगवान के साथ टूट गया है हमारा, इसलिए हम भौतिक जगत में। तो पहला स्टेप क्या है? भगवान से संबंध जोड़ना। उसके बाद संबंध जोड़ने के बाद अभिधेय, भक्ति शुरू होगी। और भक्ति जब शुरू होगी तो निश्चित हम पिता के घर वापस जा पाएंगे, वो प्रयोजन है हमारा, ठीक है। तो ये तीन स्टेप है: संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। इसलिए हम प्रयास करेंगे आज संबंध जोड़ने का, कथा का भगवान के नाम के साथ संबंध जोड़ने से। क्योंकि भगवान कथा के रूप में आते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान से नाता जोड़ना है तो नाम के माध्यम से जोड़ना होगा और कथा के माध्यम से, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहले हम चर्चा करेंगे भगवान लीला क्यों करते हैं। क्या भगवान को कुछ काम धंधा नहीं है? क्या टाइम पास कर रहे हैं? लीला क्यों करते हैं? कि बिल्कुल टाइम पास का उल्टा शब्द है पास टाइम। क्या है? हम जो करते हैं टाइम पास होता है, भगवान जो करते हैं पास टाइम। तो उसको लीला का है। शास्त्र में क्या कहा है? लीला। तो लीला का मतलब है जीवों के उद्धार के लिए, जीवों को कुछ सिखलाने के लिए भगवान जब कुछ कार्य करते हैं। ऐसे तो भगवान को कुछ कार्य होता नहीं, हम लोग कार्य करना पड़ता है, कर्म। अभी कर्म की व्याख्या क्या है? कर्म क्यों करना पड़ता है देवी देवताओं को, जीवात्मा को? क्योंकि उनमें अपूर्णता है। 33 कोटि देवता और जीवों में 4 कमियां होती है, 4 त्रुटियां। गीता कोर्स: अपूर्ण इंद्रियां, उसके कारण भ्रमित रहना, भ्रमित रहने के कारण गलतियां करना, और गलतियों को छुपाने के लिए दूसरों को ठगना। हाँ, समझ गए? ये 4 कमियां 33 कोटि देवताओं में और अनंत कोटि जीवों में होती है। इसलिए ये सबको काम करना पड़ता है। कर्म का है, उसको क्या कहें?
तो कर्म की व्याख्या क्या है? अपूर्णस्य निज चेष्टा इति कर्म। क्या है व्याख्या? अपूर्णस्य निज चेष्टा इति कर्म। चेष्टा यानी जो प्रयास करे। हिंदी में चेष्टा का मतलब क्या है? हाँ, मस्करी नहीं, चेष्टा का मतलब है प्रयास। अपूर्ण से, हाँ मराठी चेष्टा है। तो अपूर्णता है, उसको ढकने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको कर्म का है। तो अपूर्णता क्या है? हमारी इंद्रिया अपूर्ण। कितनी अपूर्ण है इंद्रिया? कितना लिमिटेशन है आँखों की, हर इंद्रियों की। अभी इस दीवार के पीछे क्या चल रहा है पता नहीं। एक डिस्टेंस के बाद हम देख नहीं सकते। जैसे एरोप्लेन हमारे आंखों के सामने जाता है, 2 मिनट के बाद गायब होता है कि नहीं? क्यों? लिमिटेशन है आँखों की। कितना लिमिटेशन है? कलयुग के कई मूर्ख लोग, नास्तिक लोग भगवान को चैलेंज करते हैं, भगवान को दिखाओ। क्या कहते हैं? तो ऐसे लोगों को भगवान उल्टा चैलेंज करते हैं, बेटा तुम्हारी आँखों के ऊपर ये बाल बिठाए। क्या कहते हैं इसको? आईब्रोज। भगवान कह रहे हैं बेटा ये पहले आँखों के बिल्कुल ऊपर मैंने बाल बिठाए, वो देख के देखो, दिखाओ, बाद में मुझे देखने का प्रयास करो। ओपन चैलेंज है, हरे कृष्ण चैलेंज। इसलिए कहते हैं जो भगवान को दिखाओ, कहते हैं बेटा तुम्हारे आंखों के ऊपर भगवान ने क्या बिठाया? आईब्रोज बिठाए, वो बिना आईने के देख के दिखाओ, बाद में मैं भगवान को दिखाऊंगा। समझ गए? उल्टा चैलेंज करना हमको। तो इतनी कमियां हैं, इतनी अपूर्णता है इंद्रियों की हमारे ऊपर, बिल्कुल आंखों के ऊपर। कितना बड़ा मजाक किया भगवान ने। तो ये इतनी अपूर्ण इंद्रिया है। अपूर्ण इंद्रियों के कारण अगला चीज क्या है? कनेक्शन। हम भ्रमित रहते हैं। वी आर ऑलवेज bewildered बिकॉज ऑफ इनपरफेक्ट सेंसेस। Imperfect senses leads to bewilderment, and because of bewilderment we commit mistake, and to cover up those mistakes we cheat others. So this material world is meant for cheaters and cheated. समझ गए? हर कोई एक दूसरे को टोपी लगाने में लगा है कि नहीं? ठगने में लगा है। क्यों? अपनी कमियों को छुपाने के लिए। तो इसको कहते हैं कर्म। क्या कहते हैं? कर्म। अपूर्णस्य निज चेष्टा इति कर्म। भगवान को कर्म क्यों नहीं? क्योंकि भगवान में कमियां नहीं है। ओम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णम गच्छते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। क्या नाम है उनका? हाँ, इसलिए उनमें कमियां नहीं, त्रुटियां नहीं, इसलिए उनको कर्म नहीं होता। वो जब करते हैं कोई कार्य तो अति दिव्य होता है। जन्म कर्म च में दिव्यम। क्या दिव्यता भगवान की? जब जन्म लेते हैं वो सुनकर हम मृत्यु से परे हो सकते, इतना दिव्य है। भगवान के जन्म के बारे में सुनकर हम मृत्यु से परे हो सकते। तो ये भौतिक कार्य कैसे होगा? है कि नहीं? जिनके जन्म के बारे में सुनकर आदमी मृत्यु से परे हो सकता है, वो भौतिक कार्य कैसे हो सकता है? ये दिव्य कार्य है। तो भगवान की महानता क्या है? भगवान सिर्फ अपने हाथों की स्थिति बदल कर क्या करते हैं? पूरे ब्रह्मांड में हलचल मचा देते हैं। तो थोड़े समय के लिए हम देखेंगे भगवान कितना अद्भुत कार्य करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ नहीं। तो क्या देखने जा रहे हैं हम? भगवान का कार्य कितना दिव्य होता है। उसको क्या कहते हैं हम? लीला कहते हैं। भगवान की लीला कितनी दिव्य होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें होना चाहिए। हरे कृष्ण। भगवान का कार्य क्या है? दिव्य है। कैसे समझे? यहाँ पर देखिए, जन्म कर्म च में दिव्य। तो ये पहले समझना चाहिए कि भगवान जब कोई कार्य करते हैं तो भौतिक जगत का नहीं होता। यार
और पढ़ने आता क्या इसमें? ठीक है। तो लीला का मतलब हम समझ रहे हैं। लीला का मतलब क्या है? दिव्य होती है। जैसे जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो भगवान दो हाथों की स्थिति बदल कर, इसको कहते हैं हाथ की सफाई, क्या कहते हैं? लीला करते हैं, दिव्य लीला करते हैं। और इतने सारे नाम उनको दिए जाते हैं। श्याम तेरे कितने नाम। तो उत्तर प्रदेश में दो हाथ कहाँ पर है? बांसुरी पर। कहाँ पर है? तो क्या कहलाते हैं? बंशीधारी या मुरलीधर कहलाते हैं। क्यों बता रहे? भगवान सिर्फ हाथों की स्थिति बदलकर पूरे भारत को खींच सकते हैं, क्योंकि भगवान एकमात्र कौन है? AIP, ऑल इंडिया परमिट, क्या कहते हैं उसको? हर प्रांत में जा सकते हैं, हर राज्य में जा सकते हैं और सारे जीवों को वहाँ के खींच सकते हैं। तो हम उत्तर प्रदेश में हैं, योगी के राज्य में हैं, ठीक है। तो योगी भी आते हैं बड़े बड़ी इनका दर्शन करने के लिए। कौन से योगी? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। तो इतने क्या है, हाथों पे बांसुरी रखकर सबको खींचते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में आते हैं। अगला क्या है? आपका गांव, ठीक है, राजस्थान। वही दो हाथ कहाँ पर है? एक हाथ में वेत्र है, दूसरे हाथ में गोवर्धन। पूरे राजस्थान को पागल करते हैं। बोलो श्रीनाथ जी की। सिर्फ हाथों की स्थिति बदलकर। इसको कहते हैं दिव्य लीला भगवान की। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं दो हाथों से? ट्रैफिक पुलिस है तो ट्रैफिक को रोक सकते हैं या किसी को थप्पड़ मार सकते हैं। लेकिन भगवान जब करते हैं, दो हाथ की स्थिति बदलते हैं, पूरे प्रांत को, पूरे राज्य को, सारे देश को पागल कर सकते हैं। राजस्थान के बाद आते हैं महाराष्ट्र में। दो हाथ कहाँ पर है? बोलो विठल देव की। दो हाथ कमर पे, अभी याद रखिए कहाँ पर है? कमर पे। और एक कमर पे हाथ रख के खड़े हैं, उनको देखने के लिए लोग 2 महीने घर से बाहर निकलते हैं। आषाढ़ी एकादशी, आनंदी नहीं, पंढरपुर, हाँ आनंद से शुरू, चलते हुए लोग जाते हैं। कितने पागल होंगे लोग, है कि नहीं? 2 महीने तक चलती यात्रा। क्यों? कमर पे हाथ रख के खड़े हैं, राह देख रहे हैं भक्तों की, मेरे भक्त कभी आएंगे, कभी आएंगे। आप सामने आइए प्रभु जी, इधर इस पे होगा, आप लोग सामने बैठे। कुर्सी दीजिए, चेयर है उधर, माता जी चेयर है उधर। आप ऊपर बैठे प्रभु जी, कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे। आप चेयरमैन है, ठीक है, कुर्सी पे उधर जगह है, हाँ इधर बैठे चलिए, ठीक है। तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हाथ कहाँ थे? बांसुरी पर। क्या कहलाए? माता जी आप इधर आइए, कुर्सी खाली है। नहीं दिख नहीं पा रहे, प्रवचन स्क्रीन पे होगा, पर्दाफाश करने वाले आप। ओके, क्योंकि ये कलयुग में हमें गीता, भागवत, साधु के वचन समझ में नहीं आते, स्क्रीन की भाषा समझ में आती है, इसलिए स्क्रीन पे बोलते हैं। तो दो हाथ कहाँ पर है बे? उत्तर प्रदेश में बांसुरी पे थे, क्या कहलाए? बंशीधारी। वही दो हाथ राजस्थान में क्या थे? एक हाथ में गोवर्धन पर्वत, दूसरे हाथ में वेत्र। बोलो श्रीनाथ जी की। महाराष्ट्र में आए, दो हाथ कहाँ पर है? कमर पे। वेत्र यानी वो क्या कहते हैं उसको, पकड़ने के लिए छड़ी होती है, उसको वेत्र कहते हैं। गोवर्धन धारण करके भगवान ने लकड़ी लगाई थी ना, उसको वेत्र कहते हैं, ठीक है। विठल देव की। तो महाराष्ट्र के बाद बॉर्डर डिस्प्यूट, कर्नाटक महाराष्ट्र झालाच पाहिजे। तो कर्नाटक में आते हैं तो कहाँ पे है? उडुपी कृष्ण। एक हाथ में बांसुरी है, दूसरे हाथ में मक्खन का गोला। बोलो उडुपी कृष्ण भगवान की। तो कितनी अद्भुत लीला देखिए भगवान की, सिर्फ हाथों की स्थिति बदलकर इतना कमाल करे। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कहलाता है, क्या कहलाता है? नरसिंह क्षेत्र। बोलो नव नरसिंह भगवान की, श्री नरसिंह क्षेत्र की। अभी दो हाथ कहाँ पर है? हिरण्यकशिपु के पेट पर है। तव कर कमल भरे नखाम अद्भुत श्रृंगार।
दलिता हिरण्यकश्यपु तनुभृंगा केशवधीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश। क्या मतलब इसका? 20 साल से गा रहे, कुछ तो मतलब होना चाहिए। भगवान टाइम पास के लिए नहीं करते, पास टाइम के लिए। क्या मतलब है? तव कर कमल वरे, हाँ आपके हाथ किसके समान है? कमल के समान है। तव यानी आपकी, कर यानी हाथ, तव कर कमल, आपके हाथ किसके समान है? कि भगवान के हर एक अंग की तुलना कमल से की है। अभी कमल से क्यों नहीं? कमल से क्यों? जाई जुई क्यों नहीं? चाफा क्यों नहीं? शेवंती क्यों नहीं? गुलाब क्यों नहीं? कमल ही क्यों? प्योरिटी। और क्या कर रहे? कमल से ही तुलना की, सॉफ्ट होता है, कीचड़ में रहकर कीचड़ का स्पर्श नहीं करता है। और बताइए। हाँ बहुत नजदीक है आप। क्या होती? हाँ लोटस नहीं, उससे बड़ा कारण है, माता जी कुछ बोल रहे थे, ब्रह्मा जी। हाँ तो ब्रह्मा ने सृष्टि का क्या किया है? निर्माण किया भगवान के कहने पर। कृष्णा इज फर्स्ट क्रिएटर, ब्रह्मा इज सेकेंड क्रिएटर। अब ये घर बनाया किसके कहने पर बना? माता जी ने डिज़ाइन दिया, हमें बेडरूम यहाँ चाहिए, हमारा किचन, तो फर्स्ट क्रिएटर माता जी, दूसरा क्रिएटर आर्किटेक्ट जिसने ब्लूप्रिंट बनाई। ऐसे ब्लूप्रिंट बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी, सेकेंडरी क्रिएटर। फर्स्ट क्रिएटर इज ओनर, ओनर कौन है? भगवान कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद। तो ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, तो सृष्टि में उनको भगवान का गुणगान करना था। तो सोचने लगे मेरे सृष्टि में बने हुए फूलों को लेकर मैं भगवान का गुणगान करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? फूल कहेंगे। क्या कहेंगे? इसलिए फूल इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। अपने सृष्टि का वो फूल इस्तेमाल करें जो सृष्टि के पहले था, क्योंकि ब्रह्मा जी का जन्म किस पे हुआ है? कमल पे। समझ गए? इसलिए ब्रह्मा जी का और कोई चॉइस नहीं था, यही है राइट चॉइस बेबी। क्या है? कमल को इस्तेमाल किया। समझ गए? इसलिए भगवान की तुलना, हर एक अंग की तुलना किसी के? कमल से। और चेहरे की तुलना किससे की जाती है? चंद्रमा से, क्योंकि भगवान चंद्र वंश में पैदा हुए। कौन से वंश में? हाँ, प्रभु रामचंद्र सूर्य वंश में और भगवान कृष्ण, इसलिए चंद्र की तुलना, चेहरा चंद्रमा के समान है, अंग कमल की पंख कमल के समान। तो तव कवर कमल वरे, आपके हाथ कमल के समान है। तो हाथ कमल हो गए तो पंखुड़ी क्या हो गई? हाथ की नाखून। क्या हो गए? नाखून। तो कितना अद्भुत लीला है भगवान का। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम, इस नाखून के समान पंखुड़ी ने भ्रमर का पेट फाड़ दिया। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत, अति अद्भुत, श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम। भौतिक जगत में होता है कि कमल की पंखुड़ी भ्रमर का पेट फाड़ सकती है। कमल का, भ्रमर का शरीर कितना वज्र होता है कि नहीं? क्या ताकत होती है भ्रमर में? बड़े बड़े दीवारों को छेद कर सकता है, बड़े बड़े पेड़ों को छेद कर सकता है। महाभारत में कर्ण की जांघा को छेद किया, उसका शरीर कितना क्या होगा? स्ट्रांग होगा, कितना वज्र होगा। और कमल की पंखुड़ी कितनी नाजुक होती है, हाथ में लेने से मुड़ जाती है, उसका कलर चेंज होता है। ऐसी कमल की नाजुक पंखुड़ी भ्रमर का पेट कैसे फाड़ सकती है? लेकिन भगवान जब करते हैं अति अद्भुत। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंगम। तो ये भगवान की लीला है। आंध्र प्रदेश के बाद ऊपर चढ़ते फिर से, कौन सा है? ओडिशा। और ओडिशा में दो हाथ कहाँ है? सामने।
क्यों सामने किए? जो अनाथ है, दर दर भटक रहे, भीख मांग रहे, ऐसे बच्चों को फिर से आलिंगन करने के लिए, घर ले जाने के लिए कौन आए? सारे जगत के नाथ। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। इस प्रकार जगन्नाथ जी दोनों हाथ बाहें फैलाकर किसको आलिंगन करने के लिए आमंत्रित करें? सारे जीव जो भटक रहे, भीख मांग रहे, दर दर भटक रहे, उन बच्चों को साथ ले जाने के लिए आए। दोनों हाथ, जैसे माता पिता बच्चों को कई सालों के बाद देखते तो क्या करते हैं? अपनी बाहें फैलाते, अपने बच्चों को अपने बाहों में आलिंगन में लेने का प्रयास करते हैं। ओ जगन्नाथ जी, तो हाथ की स्थिति क्या है? यहाँ पर सामने। उत्तर प्रदेश में बांसुरी पे थे, राजस्थान में एक हाथ में वेत, एक हाथ में गोवर्धन पर्वत, महाराष्ट्र में कमर पे थे, कर्नाटक में एक हाथ में बांसुरी, दूसरे हाथ में मक्खन का गोला। उसके बाद क्या देखा हमने? नरसिंह भगवान। दोनों हाथ कहाँ पर है? हिरण्यकशिपु के पेट पर। और अभी उड़ीसा में हाथ पहला है। और उसके बाद ऊपर चढ़ते उड़ीसा के बाद आता है बंगाल, पश्चिम बंगाल में दो हाथ कहाँ है? हाथ ऊपर कीजिए सब लोग। गौरंगा। हाथ क्यों ऊपर कर रहे हैं? हमें सरेंडर सिखा रहे, शरणागति। दोनों हाथ ऊपर करके कि प्रभु आपके शरण आया हूँ, आपके नाम की शरण में आया हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इसको कहते हैं लीला, जो जीवों के उद्धार के लिए होते हैं। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार। ये भजन है भक्तों ठाकुर का, गोपीनाथ। तीसरा पाठ। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे लीला कोइलो सुविस्तार, गोपीनाथ लीला कोइलो सुविस्तार। जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, उनको वापिस अपने धाम ले जाने के लिए भगवान अपनी ओर खींचने के लिए जो करते हैं उसको कहते हैं लीला। ठीक है, तो लीला का पहला मतलब क्या है? जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। लीला का दूसरा मतलब क्या है? लीला का मतलब है वो जो तड़प पैदा करते हैं जीवात्मा में घर लौटने की, अपने घर लौटने की। क्योंकि पंछी आकाश में कितना भी भ्रमण करते रहे दिन भर, लेकिन संध्या के समय कहाँ जाता है? अपने घोंसले। ऐसे हम पंछी के समान, गरुड़ के समान इस भौतिक जगत में उड़ रहे हैं, लेकिन अंततः हमें कहाँ जाना है? अपने घोंसले में जाना है। तो घोंसले में लौटने की जो लालायिकता है, तीव्रता है, वो पैदा करते हैं लीला। समझ गए? वो तड़प पैदा करती है। क्योंकि भगवान की जो लीला है, विशेष करके बाल लीला, उसको कहते हैं नैमित्तिक लीला। तो भगवान की दो प्रकार की लीला होती है। कितनी? दो प्रकार की। नित्य लीला जो आध्यात्मिक जगत में होती है, भौतिक जगत में, और नैमित्तिक लीला इस भौतिक धरती पर होती है। कहाँ है वो जगह? भौम वृंदावन। क्या कहें उसको? दिल्ली के पास 150 किलोमीटर अंतर पे उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास जो वृंदावन है उसको क्या कहते हैं? भौम। क्यों कहें इसको? इस भूमि का है, इसलिए भौम। आध्यात्मिक जगत है उसको गोलोक वृंदावन का है। क्या कहें? क्योंकि वो गोलोक में है। तो वहाँ जो लीला होती है उसमें भगवान हमेशा 16 साल के होते हैं। गोलोक में भगवान 16 साल, इसलिए वो लीला क्या कहलाती है? नित्य लीला। क्योंकि भगवान हमेशा के लिए नित्य कितने साल के हैं? 16 साल के रहेंगे। भगवान का एक नाम है नव यौवनम च। क्या नाम है? 16 साल के ऊपर कभी उम्र नहीं बढ़ती। इसलिए आध्यात्मिक जगत में बाल लीला नहीं होती। क्यों नहीं होती? आध्यात्मिक जगत में भगवान की बाल लीला क्यों नहीं होती?
देखिए भगवान 16 साल के, बाल लीला तो 10 साल 2 महीने तक होती है। कितना? 10 साल 2 महीने। और यही कारण है 10 साल 2 महीने के बाद यशोदा को छोड़कर फिर से मथुरा आ गए। समझ गए? तो बाल लीला का समय कितना है? 10 years 2 months। इसलिए भगवान बाल लीला इसी धरती में करते। इसलिए सारे नारायण, सारे विष्णु, सारे अवतार, सारे देवता तरसते किसको देखने के लिए? बाल लीला को। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में नहीं होती। तो हमारा परम कितना भाग्य है, 5000 साल पहले भगवान ये लीला करके चले गए। और ये सुनने का अवसर आज भी मिल रहा है हमें, वो भी डायरेक्ट स्क्रीन पर आपकी भाषा में। समझ गए? तो कितनी मधुर है भगवान की लीला, है कि नहीं? तो ये बाल लीला को नैमित क्या कहते हैं? नैमित्तिक लीला। और आध्यात्मिक जगत में होती है उसको नित्य लीला। इसलिए बड़े बड़े महात्मा होते, बड़े बड़े सन्यासी होते, बड़े बड़े योगी होते हैं जो 24 घंटा भगवान की इस लीला पे ध्यान करते, जो गोलोक में चलते यहाँ बैठकर। इसलिए उनको टाइटल क्या होता है? नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद। क्या नाम होता है? नित्य लीला प्रविष्ट, यानी जो लीला में प्रवेश कर रहे, भगवान की लीला को यहाँ बैठकर देख रहे। समझ गए? तो ये नित्य लीला जो 24 घंटे चलती, इसको अष्ट प्रहर लीला कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्ट का मतलब क्या हो गया? प्रहर का मतलब है 3 घंटा। 3 into 8 कितना हो गया? 24 आवर्स चलने वाली। कहाँ? आध्यात्मिक जगत में, जहाँ भगवान की आयु कितनी है? 16 साल। तो और नित्य लीला से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीवात्मा के लिए कौन सी लीला? नैमित्तिक। क्योंकि निमित्त लेकर आते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक पर्पज होता है, एक उद्देश्य होता है। जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, पहला उद्देश्य जीवों के उद्धार के लिए। दूसरा उद्देश्य जीव में तड़प पैदा करना। मछली जैसे बिना पानी के तड़पते, ऐसा आदमी तड़पना चाहिए, मुझे घर जाना है। और वो कार्य लीला करती है। क्या करती है? भगवान की बाल लीला। इसलिए भगवान की बाल लीला सबसे मधुर है। समझ गए? उस लीलाओं का हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड है इसका, ठीक है? कितना ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए हमको, वो तड़प पैदा होनी चाहिए। क्योंकि बाल लीला क्या है? ट्रेलर के समान है। ट्रेलर को क्या कहते हैं? झांकी। तो भगवान झांकी दिखा क्या कहते हैं? अभी पूरा पिक्चर बाकी है। तड़प पैदा करने के लिए। और पिक्चर आने से पहले पिक्चर वाले क्या करते? थिएटर में क्यों दिखाते? बाहुबली बाहुबली बाहुबली। लोग पागल थे, 1000 रुपये टिकट मिले लेकिन लूंगा, पहला दिन पहला शो। किसने तड़प पैदा की? एडवर्टाइजमेंट, ट्रेलर। और वही करना आचार्य बताते हैं। लीला का उद्देश्य क्या है? तड़प पैदा करना। इति दृक्स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम। अभी आख्यापयंत का मतलब है लिटरल मीनिंग एडवर्टाइजमेंट। आख्यापयंत मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट, ट्रेलर। क्योंकि वो आनंद के कुंड में डुबाना चाहते हैं आपको। अभी किस में डूब रहे हैं हम? दुखों के सागर में डूब रहे हैं। उससे वो निकाल कर लीला किस में डुबाती है आपको? आनंद की। इति दृक्स्वलीलाभिर, ये लीला का तीसरा उद्देश्य है। जीवात्मा को दुखों के सागर से बाहर निकालकर किस कुंड में डुबाना है? आनंद की कुंड। इसलिए बाल लीला को ट्रेलर का है, झांकी। तो ये झांकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रेलर ऐसे पिक्चर, ट्रेलर देखने के बाद आदमी क्या होता है? पागल होता है। किसी भी हालत में मुझे पिक्चर देखना है। और ट्रेलर में क्या करते हैं? बहुत चालू होते हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले, इतने बढ़िया शॉट डालते हैं, लोग पागल होना चाहिए। आ रहा है बाहुबली बाहुबली बाहुबली, सबसे बढ़िया शॉट। जो नहीं भी वो भी डालते कभी कभी, है कि नहीं? तो लोग इतने पागल होते हैं कि मुझे किसी भी हालत में थिएटर में जाकर पिक्चर देखना है, बस। तड़प कहाँ से पैदा हुई? ट्रेलर से। ऐसे भगवान की बाल लीला क्या है? ट्रेलर है। वो दिखाने के बाद कहते हैं बेटा ट्रेलर देखा, अभी पूरा पिक्चर देख रहा है तो ऊपर के थिएटर में। इस भौतिक जगत थिएटर में ये पिक्चर नहीं देख पाओगे, ऊपर आना पड़ेगा। तो इस प्रकार जीवात्मा में वो मछली के समान तड़प पैदा करती है
ये भगवान की बाल लीला। इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तम आख्यापयन्तम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमातस्तं शतावृत्ति वंदे। है कि नहीं? ये उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य। तो कितने उद्देश्य बताए लीला के? जीवों के उद्धार के लिए, जीवेर कारणी आसिया प्रपंच। दूसरा उद्देश्य हाँ, दुख के कुंड में से आनंद के कुंड में। तीसरा तड़प पैदा करना। ठीक है, तभी प्रवेश करते हैं लीला में। ठीक है, उद्देश्य पता चला। तभी भगवान के साथ ये लीला के माध्यम से हमें साधकों को क्या सिखलाने के लिए आते हैं, ये विषय है अभी अगला। तीसरा उद्देश्य क्या है? चौथा उद्देश्य हमें कुछ सिखलाने के लिए लीला करते हैं। तो हमारी गलत धारणा क्या है? नाना नानी की कहानी, दादा दादी की कहानी, रामायण महाभारत कृष्ण लीला क्यों बच्चों को सुनाते हैं? बच्चे सोते नहीं, सुलाने के लिए। सो जाने तो गब्बर सिंह आएगा, ऐसे बच्चों को सुलाने के लिए क्या करते हैं? हाँ, तो वो उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? बच्चों को सुलाने के लिए नहीं, बड़ों को जगाने के लिए भगवान लीला करते हैं। साधना में वो कुछ सिखलाना चाहते हैं, नाम जप में कुछ सिखलाना चाहते हैं। इसलिए हमने आज चुनी है लीला कौन सी? कालिया। कौन सी? क्योंकि कालिया को भगवान ने मारा नहीं। एक ही असुर है जिसको मारा नहीं, उसको सेवा में लगाए। ठीक है, तो कालिया हमारा मन है, पहला कनेक्शन। कालिया हमारा क्यों कालिया की तुलना मन से किए? बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, संबंध जोड़िए। संबंध जोड़ने से भगवान के साथ संबंध जुड़ेगा। दोनों बीच फेंक रहे, मन भी और। तो कालिया को 1000 फन थे, मन को 6 फन होते, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। इसलिए 2 कारण हमारा मन कालिया है। तो मन को मार नहीं सकते, जैसे भगवान ने कालिया को मारा नहीं, ऐसे मन को मार नहीं सकते। माइंड वर्क्स ऑन 3 टैक्स, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। कितने कार्य मन के? थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। इनको मार नहीं सकते, ये अमर है। विचार अमर है, भावना अमर है और इच्छा अमर है। इसलिए ये आपको अगले शरीर में खींच के ले जाएगी, क्योंकि वो अमर है। आप मरेंगे लेकिन वो आपको पकड़ के लेके जाएगी। 8.6 यम यम वापी स्मरण भाव, ये श्लोक है, समझ गए? तो ऐसी भावनाओं को, इच्छाओं को, विचार को सेवा में लगाना है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मर। किसको ट्रांसफॉर्म किया है? कालिया को ट्रांसफॉर्म किया, सेवा में लगाया है। समझ गए? इसलिए कालिया को मारने से पहले भगवान ने क्या किया? प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया होगा? तेरा क्या होगा कालिया? क्या प्रश्न किया है? तेरा क्या होगा कालिया? तो देखते हैं ये लीला कैसे आगे बढ़ती है। हर मोड़ पे कुछ हम संबंध जोड़ने का प्रयास करें। ये संबंध जोड़ने से भगवान की लीला अंदर उतर जाएगी, भगवान मीठे लगेंगे और वो तड़प पैदा होगी कि मुझे पिता के घर लौटना है। तो उद्देश्य क्या है आज का? वो तड़प पैदा करे आप में कि मुझे वापिस घर लौटना है। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये लीला कहाँ हुई? वृंदावन में, गोकुल महावन में, जहाँ गोवर्धन पर्वत है और यमुना जी। ये 2 चीज़ क्यों आई भौतिक जगत में? ये आध्यात्मिक जगत के, गोवर्धन पर्वत और यमुना आध्यात्मिक जगत के क्यों आई दोनों लोग? अगर राधा ने शर्त डाली, भौतिक जगत में जब लीला करोगे ये 2 चीज़ नहीं होंगी तो हम लीला में आएंगे नहीं। तो राधा रानी के कहने पर ये 2 चीज़ आई, गोवर्धन और। तो यमुना का उद्देश्य क्या होता है? भगवान की लीला में मदद करना। इसलिए यमुना किनारे जाएंगे हम, यमुना तेरा वनचारी। ठीक है, कहाँ हैं अभी हम? यमुना किनारे है। तो हमारे लिए यमुना क्या बनेगी साधक के लिए? हमारा हृदय।
किससे तुलना कर सकते हैं, संबंध जोड़ सकते हैं यमुना का? हमारा हृदय है, वहाँ पर भगवान की लीला होनी चाहिए। हमारा हृदय यमुना के पात्र के समान है, समझिए। कालिया की तुलना किससे की हमने? मन से। अभी यमुना माता की तुलना किससे करेंगे? हमारे हृदय, क्योंकि हमारे हृदय में भगवान विराजमान होना चाहिए। हमारे इष्ट देव कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? इष्ट देव, उस पर विराजमान होना चाहिए। हमारे हृदय का राज सिंहासन हमारे इष्ट देव के लिए, जो भी आपको प्रिय डीटीज है, राधा विनोद, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद, राधा दामोदर, वो हमारे हृदय में विराजमान होना चाहिए, उनका लीला चलना चाहिए वहाँ पर। इसलिए यमुना की तुलना हमारे हृदय से की है। और हार्ट इज लाइक यमुना। ओके, दूसरा संबंध जोड़ दिया हमने। तो यमुना हमारे हृदय के समान है। अभी उस यमुना के पात्र में कौन घुस गया? कालिया। ऐसे हमारा मन घुस गया अंतकरण में, और हमारे अंतकरण को जहरीला बना दिए, पॉइजनस। इसलिए हमारे नस नस में, खून खून में भगवान के प्रति जहर फैल चुका है। क्या फैल चुका है? इसलिए हम सड़ रहे भौतिक जगत में, और कोई कारण नहीं। इच्छा, द्वेष, द्वेष है, भगवान के प्रति द्वेष है। भगवान ही 56 भोग क्यों खाते हैं, मैं क्यों नहीं? है औकात हमारी? रोज घी के आइटम खा सकते, एंट्री होगी लेकिन बाद में डिसेंट्री होगी। क्या होगी? एंट्री तो होगी लेकिन बाद में क्या है, थोड़े समय के बाद डिसेंट्री। कितना खा सकते घी के आइटम? 56 भोग, चांस नहीं है। कलयुग में शुद्ध चीज हजम नहीं होती, इसलिए कलयुग में ज़्यादा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। वाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज वी हैव फॉरगॉट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन जीवात्मा फॉरगेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ही गेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। भगवान को भोग नहीं लगाते, भगवान को याद करके नहीं खाते। हर निवाले पे भगवान को याद करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं? पेट की बीमारी नहीं चाहिए तो क्या करो? मुंह में जो निवाला डाल रहे हो कितने बार चबाओ? 32 बार। 32 बार क्यों? कि भगवान ने 32 ही दी है। हर एक को कुछ ना कुछ काम धंधा होना चाहिए तो झगड़ा होगा। तो कितनी बार चबाना है? और फॉर्चुनेटली हरे कृष्ण महामंत्र में 32 अक्षर है, तो एक निवाले पे एक मंत्र बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कितना परिपूर्ण है, देखिए वैदिक साइंस है कि नहीं? 32 बार चबाओगे तो डॉक्टर का थोबड़ा देखना नहीं पड़ेगा, दवाई खानी नहीं पड़ेगी। दवा खाना का मतलब क्या है? दबा के खाना, इसको कहते हैं दबा खाना। दबा खाना का मतलब क्या है? दबा के खाना, भगवान को बिना भोग लगा। क्यों भोग लगाना चाहिए भगवान को? क्योंकि भगवान ने 3.13 बताया। क्या कहता है गीता में? इतने शिष्टाशिनो मुच्चनते सर्वकिल्बिष। जो मनुष्य जीवन में आकर भोग नहीं लगा रहा है, वो अनाज नहीं पका रहा है। क्या पका रहा है? पाप पका रहा है। और 99.99.99, 3 बार बोला हमने 99, याद रखिए। 99.99.99 नौजवान लोग जो शादीशुदा है, उनको बच्चे हैं, आजकल भोग नहीं लगाते। पहले ज़माने कम से कम लगाते थे भोग, है कि नहीं? ये रीत है, क्योंकि शादी में माता पिता बच्ची को टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल नहीं देते। लड्डू गोपाल उस घर के स्वामी बने, उनको भोग लगे, बच्चों पे संस्कार हो, चरित्र हो, घर में जो भी चीज़ आए भगवान को भोग दे। ये हमारी रीत है, संस्कार है हमारे। ये संस्कार भूलने के कारण ये घर में भोग नहीं लग रहे हैं। नौजवान स्वीकार देंगे भगवान को, क्यों भोग लगाए? भगवान थोड़ी खाते, ऐसे बोलते वो लोग। तो भोग नहीं लगा रहे तो क्या खा रहे हैं? भगवान क्या करे गीता में स्पष्ट? जो भोग नहीं लगा रहा है, घर में अनाज नहीं पका रहे, पाप पका रहे। और ऐसे माता पिता जो मॉडर्न हैं, वो बच्चों को क्या खिला रहे हैं? क्या खिला रहे हैं? पाप खिला। इसलिए आजकल बच्चों को बोलना पड़ता है पापा। क्या बोलना पड़ता है? ये शब्द पहले नहीं था, याद रखिए। 50 साल पहले पापा शब्द नहीं था। कब शुरू हुआ? जब भोग लगना बंद हो गया तो शब्द क्या गया? पापा। तेरे पाप के कर्म पैदा हुआ और तू मुझे पाप ही खिला रहा है, तुझे पापा ही कहूँगा, पापा। समझ गए? इतना गहरा मतलब है पापा शब्द का।
बैठिए, आइए अंदर ही। चेयर पे बैठना है तो चेयर पे बैठ सकते हैं, चेयर है ऊपर। टीवी पे होगा प्रोग्राम, इसलिए सामने बैठ सकते, थोड़ा इधर सामने बैठना पड़ेगा, दिखाई देगा टीवी पे है। सामने आइए, थोड़ा मुंह इधर कीजिए, टीवी पे होगा प्लीज, ठीक है। तो समझ गए। तो क्या बता रहे थे हम, बच्चा, हाँ पापा, पापा शब्द कहाँ से आया? भगवान को भोग में लगाते हैं, हम अनाज नहीं पका रहे, पाप पर खा रहे, और बच्चों को क्या खिला रहे? पाप खिला रहे। इसलिए ये भगवान के प्रति द्वेष है हमारा, भगवान को भोग नहीं लगा रहे, भगवान को स्वामी नहीं। इसलिए भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है, उस घर में सुख शांति रहेगी जिस घर में 3 चीज़ों को स्वीकार किया जाए। भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम ज्ञात्वा माम शांति मुरुष्यति। आजकल के मूर्ख लोग क्या कर रहे हैं? घर बना रहे, बिल्डिंग बना रहे, फ्लैट बना रहे, सुख शांति अपार्टमेंट। नेम प्लेट लगाने से सुख शांति नहीं आएगी। अभी अमृतसर में थे हम, हॉस्पिटल का नाम था सुख शांति, सुख सागर हॉस्पिटल। अभी हॉस्पिटल में सुख शांति क्या होगी? तो इतने मूर्ख लोग हैं, सुख शांति किस में है पता नहीं। सुख शांति है जब भगवान को स्वीकार करते हैं। तो हमें भोग लगाना चाहिए। भोग लगा के बिना खाएंगे तो क्या होगा? हम अनाज नहीं पका रहे, पाप पका रहे, पापा। तो 56 भोग की खाने की हमारे औकात नहीं। घी में कितना खा सकते है कि नहीं? घी में खाएंगे 56 भोग, एंट्री होगी लेकिन तुरंत डिसेंट्री होगी फिर। या कई लोग कहते भगवान ही 16,108 रानियों के साथ क्यों नाच करते? मेरी 16,108 क्यों नहीं? अभी कलयुग में एक पत्नी संभालना साम्राज्य संभालने के समान है। हाँ, एक पत्नी संभालने की औकात नहीं है। और इच्छा क्या करते हैं? मुझे भगवान बनना है। समझ गए? तो भगवान ने लीला क्यों की? बताने के लिए कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, आप नहीं कर सकते। ये किसके समान है? भगवान पे लांछन लगाना। भगवान पर स्त्री के साथ नृत्य करते हैं, किसके समान है? जैसे आप मिठाई की दुकान में गए और क्या देखा? वो मिठाई का दुकानदार जो कैश काउंटर पे बैठा है, गल्ले पे बैठा है, वो खुद मिठाई खा रहे हैं और आपने उनको गलती से प्रश्न किया। सही आदमी को गलत प्रश्न पूछा आपने। क्या पूछा? भाई साहब मिठाई क्यों खा रहे हैं? तो जवाब नहीं देगा, उसको उल्टा सवाल करेगा। आपने प्रश्न क्या किया? मिठाई क्यों खा रहे? तो क्या कहेगा? बम्बई के भाषा में कहेगा तुम्हारे बाप का क्या जाता है। क्या करेगा? तुम्हारे बाप का दुकान मेरा है, मिठाई मेरी है, मेरे मुंह से खा रहा हूँ, तेरे बाप का क्या जाता है। ऐसे भगवान कह सकते तू मेरा है, तेरी पत्नी मेरी है, सारे जीव मेरे हैं, मेरे आनंद के लिए बना रहे, मैं उनका आनंद ले रहा हूँ, तो तेरे बाप का क्या जाता है। इसलिए ये गलत सवाल है कि भगवान को इस प्रकार इस पूछना कि भगवान ने पर स्त्री के साथ नृत्य नहीं किया। भगवान 8 साल में ये रासलीला किए, लेकिन 7 साल में ब्रह्म मोहन लीला भी किए। क्या किए? 1 साल पहले भगवान ने तैयारी की सबका मुंह बंद करने के लिए, तमाचा मारने के लिए। जो आगे जाकर कहेंगे भगवान पर स्त्री के साथ नृत्य करते हैं, उनका मुंह पे तमाचा मारने के लिए भगवान ने क्या किया? 1 साल पहले तैयारी की ब्रह्म मोहन लीला में। ब्रह्म मोहन लीला में 1 साल भगवान सारे ग्वाल बालों के रूप में विस्तारित किए थे। क्यों किए थे? उस साल सारी कुंवारी लड़कियों के साथ शादी करके अगले साल उन कुंवारी लड़कियों को रासलीला में बुलाएंगे। समझ गए? तो ये गलत धारणा है हमारी। भगवान की लीला को हम समझ नहीं पाते। समझ गए? हम गलत अर्थ निकालते भगवान की लीला का, भगवान पे लांछन लगाते हैं। लांछन नहीं है कि भगवान ने 1 साल पहले सारी गोपियों के साथ शादी की जो कुंवारी थी। समझ गए? उन कुंवारी लड़कियों के साथ शादी करके अगले साल उनको सबको बांसुरी बजाकर किसमें बुलाए। तो लांछन कैसे हो सकता है? इसका कारण क्या है? हम लीला को समझ नहीं पाते, इसलिए लीला का हम वर्णन कर रहे हैं। ये समझने के लिए हमें संबंध जोड़ना होगा, तब भगवान पे हम
क्या करेंगे, प्रेम आ जाएगा, उमड़ कर आएगा कि भगवान कितना प्रेम करते हैं मेरे लिए, वो कितनी मधुर लीला करे मुझे फिर से अपने धाम बुलाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कनेक्शन जोड़ा, कालिया कौन है, हमारा मन, क्योंकि मन को हजारों फन होते हैं, कालिया मन को 6 फन, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर। दूसरा कनेक्शन क्या था, लीला का हमारे यमुना, यमुना हमारा बनेगी हृदय, और हार्ट विल बिकम यमुना। तीसरा कनेक्शन, हाँ, हम भी विष फेंक रहे भगवान के प्रति, इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भाता, क्योंकि भगवान से हम ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, लेकिन भगवान कभी ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते। इसका सबूत क्या है, अगर भगवान ईर्ष्या करते, द्वेष करते हैं, इसका सबूत क्या है, नहीं करते, इसका सबूत क्या है, भगवान अगर ईर्ष्या नहीं चाहते, द्वेष नहीं चाहते, कंपटीशन नहीं चाहते, तो जीवों को निर्माण ही नहीं करते। ये सबसे बड़ा सबूत है कि भगवान कभी जीवों के प्रति ईर्ष्या नहीं करते। हमें क्या लगता है, भगवान क्यों कह रहे गीता में प्याज लहसुन बंद करो, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिलता इसलिए। ये मूर्खता है हमारी, समझ गए। भगवान कभी ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, इसलिए उन्होंने जीवों को निर्माण करके बताया है। अगर द्वेष ईर्ष्या होती तो कंपटीशन खत्म होती थी, और कंपटीशन कभी होती थी जब जीवों को निर्माण नहीं करते, तो कंपटीशन का सवाल ही नहीं। फिर भी भगवान ने निर्माण किया है क्योंकि वो प्रेम करते हैं हमसे, हमें घर लौटने का अवसर देना चाहते हैं, इसलिए वो लीला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे लीला में। कितना जहर था, इस कालिया के संपर्क में जो भी आता था जल कर खाक होता था। यमुना किनारे एक भी पेड़ पौधा नहीं था जो जीवित था। किसके कारण मर गया था, कालिया ने पूरा अपना साम्राज्य फैला था, विष का साम्राज्य। ऐसे हमारे संपर्क में जो भी आता है जल कर खाक होता है कि नहीं, इतना विष है हमारा। इसलिए मनुष्य सांप से ज्यादा जहरीला है। क्या कारण है, क्यों कहा चाणक्य ने महाभारत में, मन विषैला है। दूसरा, क्योंकि हमारे नस नस में खून खून में जहर फैल चुका है। भगवान ने जितने भी जानवर पशु निर्माण किए, उनके एक अंग में विष होता है, उनकी खुद की रक्षा करने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। किसी के चोंच में होगा, किसी के पूंछ में, किसी के दांत में होगा, किसी के सींग में होगा। क्यों, उनकी खुद की रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस। लेकिन मनुष्य ऐसा जानवर है जिसके नस नस में खून खून में जहर फैल चुका। इसलिए ज़्यादा जहरीला कौन है, सांप के मनुष्य। सांप के सिर्फ फन में होता है, लेकिन मनुष्य के नस नस में फैल चुका है। जीवा से, मन से कुछ बोलते हैं तो आदमी पानी नहीं मांगता, और सुनकर आदमी सुसाइड करता है, अपने डस लिया उसको। समझ गए, इतना जहरीला मनुष्य। और दूसरा है, अगर सांप मनुष्य को काटे तो मनुष्य को बचा सकते हैं, मंत्र तंत्र करके, दवाई करके, डॉक्टर के पास ले जाकर। लेकिन कई वीडियो देखे अपने यूट्यूब में, नशे में आदमी ने सांप को काटा। क्यों, आदमी नशे में था, सांप ने आकर काटा तो वो नशेड़ी ने क्या किया, मुझे काटता है तुझे भी काटोगे करके पकड़ के उसको काट दिया। ऐसे पागल आदमी ने मनुष्य कलयुग में अगर सांप को काटा तो सांप बचने की कोई चांस है। मनुष्य बच सकता है, सांप नहीं काटने का। लेकिन मनुष्य ने अगर सांप को काटा तो बेचारा सांप के पास डॉक्टर का एड्रेस नहीं, कैसे बचेगा वो। तो ज़्यादा जहरीला कौन है, मनुष्य के सांप, मनुष्य। इसलिए ऐसे कालिया ने पूरा अपने आसपास क्या फैला चाहता, साम्राज्य फैलाया, जहर का साम्राज्य। ऐसे मनुष्य जीवन में आकर हम भगवान के प्रति जो द्वेष कर रहे हैं वो सारे जीवों के प्रति फैला रहे, कालिया के समान। समझ गए, कालिया में कितना विष था। आकाश में उड़ने वाले यमुना के ऊपर पंछी भी गिरते थे। क्यों, वो यमुना से जो वेफर्स, बालाजी वेफर्स नहीं खाने के, कौन से वेफर्स, जो क्या कहते हैं वेफर्स को हिंदी में, बाष्प,
इतने जहरीले थे, उड़ने वाले पंछी गिर जाते थे, इतना जहर था उसमें। इसलिए आसपास एक भी पेड़ पौधा जीवित नहीं था। लेकिन एक वृक्ष यहाँ पे दिख रहा है किनारे, उसको कहते हैं कदम वृक्ष। क्या कहते हैं? वो वृक्ष कैसे जिंदा था, कौन बताएगा? यमुना किनारे एक ही वृक्ष जिंदा था। क्योंकि गरुड़ जो भगवान के वाहन है, वो समझ गए थे मेरे स्वामी आकर यहाँ पे लीला करने वाले हैं, तो लीला पूरी करने के लिए उनको पेड़ पे चढ़ना होगा। इसलिए वो पेड़ में उन्होंने कुंभ रखा था। किसका? अमृत का कुंभ। इसलिए वो जीवित था। कौन से वृक्ष पर? कदम का वृक्ष। इस सप्ताह के अंत तक वर्षा का आगमन हो जाएगा। ध्यान रहे तो कौन है? नंद महाराज। कोटि के बीज दिए जाए ताकि फसल भरपूर हो। तो नंद महाराज तक न्यूज आ गया कि कालिया ने सारे बच्चों को अपने घेरे में लिया है, उनको बचाने के लिए हमें जाना होगा। रक्षा करो। सुकांत, क्या बात है? नंद महाराज, वो बहुत भयानक था। यमुना से एक विशाल सर्प निकला है, उसके बहुत से बाण है और वो बहुत विष उगल रहा है। महाराज, मेरी गाय मर जाएगी। ये तो बड़ी गंभीर बात है। समझ नहीं आता ये कैसी विपत्ति है जो हम पर आन पड़ी। तो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी विशेषता क्या है, कोई बता सकता है? टीवी पे देख रहे हैं हम, कृष्ण कथा 3 जनरेशन को साथ में बिठा सकते हैं। दादा, बेटा, पोता। आजकल के टीवी के प्रोग्राम में बैठ सकते हैं दादा, पोता, बेटा। शर्म के मारे कोई तो एक उठ जाएगा, इतने नंगे पिक्चर होते तो ये कृष्ण लीला परिवार को बनाए रखती है। द फैमिली प्रेस टुगेदर, स्टेज टुगेदर। और ऐसे रोज चलाइए घर में, बच्चों को रोज एक कृष्ण लीला दिखाइए, खुद बैठिए और हर मोड़ पे प्रश्न कीजिए, भगवान ने ऐसा ही क्यों किया? भगवान ऐसा भी कर सकते। मैं गारंटी देता हूँ उनको मोबाइल व्हाट्सअप छूट जाएगा, इतनी ताकत है इसमें। ये घर को बनाती है। क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी बुरी नहीं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, साउंड सिस्टम, टीवी यूज़ कर रहे हैं, बुरी है ये? क्योंकि हम भगवान की सेवा में, प्रचार में यूज़ कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद हमेशा पूछते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी बुरी नहीं अगर वो भगवान के प्रचार में, सेवा में लगा रही। अगर वो साइंस टेक्नोलॉजी टीवी घर को बना रही है तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आपका घर तोड़ रही है तो उससे दूर रहिए। अगर बच्चे, परिवार अलग हो रहे टीवी के कारण, आजकल का रोना क्या है माता पिता का, बच्चे 8 घंटे मोबाइल पे होते हैं, व्हाट्सएप पे, मुझसे बात क्यों नहीं करते? इसलिए घर टूटते जा रहे हैं। समझ गए? तो साइंस टेक्नोलॉजी तोड़ने वाली ये आपका जीवन बर्बाद करेगी। इसलिए साइंस टेक्नोलॉजी यूज़ करने से पहले प्रभुपाद कहते हैं, पूछिए वो साइंस टेक्नोलॉजी, मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं क्या, वो आपको यूज़ कर रहे हैं? फर्स्ट प्रश्न क्या है? वो आपको यूज़ कर रहे हैं क्या, हम उसको यूज़ कर रहे हैं? अगर हम उसको भगवान की सेवा में यूज़ कर रहे हैं तो घर बनाए रहेगा, तो बहुत जल्दी बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। और हर घर के महाभारत है, हर घर में नरक बन चुका है। क्यों? बच्चे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे स्टडी पे, खाना पीना जीना हराम हो गए, माँ पिता से बात करने के लिए समय नहीं। कि बच्चों को लगता है जो माता पिता समय नहीं दे रहे, प्रेम दे रहे, वो टीवी दे रहा है, व्हाट्सएप दे रहे हैं। इसलिए बच्चों को समय और प्रेम दीजिए। समझ गए? इस प्रकार बिठाकर 3 पीढ़ियों को एक साथ बनाए रख सकते हैं। द फैमिली प्रेस टुगेदर, ये सिंपल फॉर्मूला है, ये हमारे पूर्वज करते थे विदाउट टीवी। समझ गए? रामायण, महाभारत, इसलिए घर बनाता था। जॉइंट फैमिली थी, कितने लोग रहते थे? 100 लोग। आजकल एक फैमिली पति पत्नी नहीं रह सकते, पति पत्नी एक साथ रहते, उसको कौन सी फैमिली कहते हैं? जोर से थोड़ा। न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियर वॉर शुरू हुआ है। कितना दुर्भाग्य देखिए, जिस घर में 100 लोग रहते, क्योंकि केंद्र भगवान था। जैसे ज्योमेट्री में आप एक पॉइंट लेकर कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं बताइए? इनफाइनाइट।
वो फॉर्मूला है जॉइंट फैमिली का, केंद्र भगवान होना चाहिए। जैसे बच्चा कितना शांति से देख रहे हैं, अगर ये नहीं होता तो व्हाट्सएप लेकर बैठता था, फेसबुक है कि नहीं। तो बच्चों को अपने कब्जे में रखना है, फिर प्राप्त करना है बच्चों को, तो सीधा सरल उपाय, रोज शाम को क्या चलाना है, सैमसंग नहीं श्याम संग। क्या है जमीन आसमान का फर्क है सैमसंग में और श्याम संग। रोज शाम को शाम का संग कीजिए एक कथा के माध्यम से, हर मोड़ पे, हर टर्निंग पॉइंट पे प्रश्न कीजिए। जैसे मैं रुक कर बता रहा हूँ कि बेटा भगवान ने ऐसा ही क्यों किया, उनके बुद्धि को चैलेंज दीजिए। बच्चे लोग मोबाइल में चैलेंज देखते हो, समझ गए, इसलिए उनको प्यारा लगता है। गेम्स क्यों चैलेंजिंग होता है, ऐसे उनके बुद्धि को चैलेंज कीजिए, प्रश्न कीजिए, भगवान ने ऐसा ही क्यों किया, भगवान ऐसा भी कर सकते, भगवान ऐसा क्यों करे, भगवान ने ये करने का उद्देश्य क्या है, प्रश्न कीजिए। तो एक नियम रखना है, शाम का 1 मील और पूरा परिवार एक कथा सुनेगी, तब परिवार टिका रहेगा, नहीं तो भूल जाइए। उसको फैमिली कहते हैं। क्या कहते हैं, फैमिली का मतलब है मर चुके हैं, फैमिली। मराठी में मेली का मतलब क्या है, मर चुकी है, फैमिली। कितना गहरा अर्थ है इसका, है कि नहीं। इसलिए ये सॉल्यूशन है, हमें और कुछ नहीं करना है, जो हमारे पूर्वजों ने किया है उसको करना है। सिर्फ एडिशन क्या है, ये जो साइंस टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करना है, तो वो आपको इस्तेमाल करेगी। वो इस्तेमाल करने से पहले उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसी वक्त सभी सक्षम व्यक्तियों को एकत्रित कीजिए, मैं स्वयं उनके साथ जमना चाहूंगा। और ध्यान रहे कि स्त्रियां और बालक अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। जी महाराज। नदी किनारे सभी चरवाहों को संदेश भिजवा दो कि अपने पशुओं के साथ गांव लौट आए। जी महाराज। ओ नहीं, यशोदा तुम इतनी चिंतित क्यों हो? राधा ने कृष्ण और बलराम को यमुना किनारे बछड़ों को पानी पिलाते देखा था। परसों बलराम, इस वीडियो में एक प्रॉब्लम है, गलती है, इस लीला में बलराम जी नहीं गए थे, समझ गए, ठीक है। तो बलराम जी कभी भी अपने भाई की रक्षा करते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, ठीक है, तो इसलिए इसमें गलती है, ठीक है। मंगल, हंसी और देवी। देर नहीं करनी चाहिए, समय बहुत कम है। हमारा कृष्ण संकट में है, हमें उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तो सारे बछड़े ग्वाल बाल यमुना में क्या करें, लीला कर रहे हैं। हंसी, हम तुम्हारी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। हंसी, रुक जाओ हंसी, तुम्हें तैरना नहीं आता। जब तुम्हें बुलाया जाए तुम्हें आना चाहिए नन्हे हंसी। तो हमने बताया यमुना का उद्देश्य क्या था, भगवान की लीला में सहायता करना। ऐसे हमारा हार्ट का उद्देश्य क्या है, भगवान की लीला वहाँ पे 24 घंटा होनी चाहिए। तो ये जहर क्या फैलाएगा, भगवान के प्रति जहर फैलना शुरू कर देगा। तो सारी बछड़े, सारे ग्वाल बाल यमुना में आनंद ले रहे हैं। लीला का सबसे बड़ा मतलब क्या है, खुद को आनंद देना, अपने प्रेमी भक्तों को आनंद देना। ये चौथा मतलब, पांचवा मतलब, लीला का मतलब क्या है, खुद को आनंद देना। इति दृक्सो लीला भी आनंद कुंड। और लीला का मतलब है भगवान कभी भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। हमारी लीला हम शुरू तो कर सकते हैं लेकिन बंद नहीं कर सकते। जैसे बच्चों को हमने पैदा किया है, बच्चा जब रोता है तो उसको रोना हम बंद नहीं कर सकते। हम टीवी को बंद कर सकते हैं, रेडियो को, लेकिन बच्चे का रोने का आवाज़ बंद नहीं कर सकते। वो लीला हमारे हाथ में नहीं है, समझ गए। तो मनुष्य जब करता है कार्य तो वो शुरू तो करता है लेकिन उसके कंट्रोल में नहीं होता उसको बंद करना, समझ गए। इसलिए इसको कार्य का है, कर्म का है। लीला में क्या होता है, भगवान शुरू भी कर सकते हैं और जब चाहे अपनी इच्छा से बंद भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मृद भक्षण लीला में भगवान ने यशोदा माई को क्या दिखाया,
विश्व दिखाया। लेकिन माँ जब बेहोश हो गई टीवी बंद कर दिया। हम बच्चों का टीवी बंद कर सकते हैं? पत्नी का रोना बंद कर सकते हैं? नहीं। शुरू तो किया उसने, लेकिन बंद का मार है हमारे हाथ में। इसलिए लीला का मतलब है कभी भी शुरू कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। मधु, सावधानी से तैरना। हाँ, पेट में इतने सारे आम भरे हैं। तो गलती क्या है, आज बलराम जी नहीं थे, ठीक है। यमुना का पानी कितना ठंडा है। वाह! अभी कौन प्रवेश करेगा? कालिया। कि भगवान का आनंद हमें देख नहीं पाते, इसलिए हम कालिया के समान हैं। भगवान जब लीला करते तो लोग कहते हैं भगवान पर लांछन लगाते, किसके समान है? भीष फैलाने के पर समान है भगवान के। समझ गए? तो जीवात्मा में क्या है? एक कालिया की वृत्ति है। भगवान की लीला में आनंद लेना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? भगवान पे लांछन लगाकर विष फैलाते हैं। भगवान कैसे लीला कर सकते हैं? तो हर एक में हमारे क्या है? कालिया बैठा है। ये बच्चों का हंसना खेलना उसको पसंद नहीं था, क्योंकि कालिया अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए घबराहट का वातावरण, डर का वातावरण निर्माण करना चाहता। ये बच्चे इस प्रकार खेलते रहेंगे तो मुझे कोई डरेगा नहीं, इसलिए वो बच्चों को डराने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए प्रकट हो गया। अभी जानवरों को भगवान ने बुद्धि दी है। जैसे उनके जीवन में धोखा होता है, नेचर गिव्स देम इंडिकेशन। भूकंप आए, सुनामी आए, पहले कौन भागते हैं? जानवर, पशु। काली आने के बाद जहर फैलने लगा तो किनको पता चला? मछलियों को। यमुना में जो पेड़ पौधे थे उनको पता चला, वो मुरझाने लगे, गैया भागने लगी, क्योंकि धीरे धीरे विष यमुना में फैलने लगा। कालिया देखिए किस प्रकार फैल रहा है। और यहाँ पर गैयों को, बछड़ों को पता चला, यमुना छोड़कर वो भागने लगे। ऐसे हमारे संपर्क में जो भी आएगा भागना शुरू करेगा, क्योंकि हम धीरे धीरे फैलाते हैं हमारा साम्राज्य, भय का साम्राज्य, भगवान के प्रति द्वेष का साम्राज्य। मधु, हमसे पानी से बाहर निकलो। और मधुमंगल बेहोश हो गए। बलराम, तो मदद के लिए ऐसा करो। बुलाया गया, लेकिन दोनों बेहोश हो गए। इतने में कौन प्रकट हो गया? अपने फनों के साथ कालिया। तो भगवान ने बचाकर उस सखा को किनारे लाए। जैसे उसने आँख खोली भगवान के स्पर्श से, तो उसने क्या देखा? भगवान पे आक्रमण करने के लिए पीछे कौन खड़ा था? कालिया। तो अगला कनेक्शन क्या बताया हमने? कदम। तो हमारे साधना भक्ति में कदम का वृक्ष क्या बनेगा? कान। क्या बनेगा? कान बनेंगे कदम के वृक्ष, क्योंकि कान से भगवान प्रवेश करेंगे। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो हमें कथा में, नाम जप में कान खुले रखना है, क्योंकि कान से मिलेंगे कान्हा। कौन बता रही है? रुक्मिणी माता। रुक्मिणी माता ने भगवान को कैसे प्राप्त किया? उनके दरबार में, पिता के दरबार में जो भी ऋषि मुनि आते थे, नारद मुनि आते थे, वो भगवान का गुणगान, मोर मुकुट बंसी वाले है, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, वैजंती माला पहनते हैं, कितनी सुंदर लीला करते हैं।
ये पर्दे के पीछे रहकर कौन सुन रही थी? रुक्मिणी माता। और उसने तय किया शादी करूंगी तो कृष्ण से। तो रुक्मिणी माता को कैसे मिले भगवान? कान से मिलेंगे कान्हा। इसलिए भक्ति शुरू होती है कान से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। तो हमारे लिए क्या है? जप में, साधना भक्ति में हमारे कान बनेंगे कदम के वृक्ष। इसलिए जीवा पे भगवान नृत्य करे, वो किसके समान है? कालिया के फन पे नृत्य करने के समान। समझ गए? तो भगवान जो जीवा पे नृत्य करे उनको कान में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। गॉड हेल्प दोस्त। ये साधक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, उच्चारण स्पष्ट और हर एक शब्द कान से सुनने का प्रयास। जीवा से जो शब्द निकलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वो कान में ही जाना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया, इस कान, क्या बताया? इस कान का मतलब है इस कान में ही डालो दवाई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। कितना गहरा मतलब है इस कान का? मतलब है इस कान से सुनो, इस कान से उस कान तो चली जाएगी मुस्कान। फिर अंदर लेना है भगवान को। कान में जब भगवान प्रवेश करेंगे कदम के वृक्ष, वहां से भगवान छलांग मारेंगे ध्वनि के रूप में, तब जाकर कालिया का दमन होगा। इतना बड़े कनेक्शन है इसका। भगवान को अवसर दीजिए कान पे चढ़ने का। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, क्या कहते भागवतम? प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण। क्योंकि कान से सुनेंगे तो हर प्रकार का भय, टेंशन, एंग्जाइटी, अशांति नष्ट होगी। तब तक नहीं होगी। भज हुरे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण। क्या मतलब इसका? भय कभी नष्ट होगा जब भगवान के बारे में सुनेंगे कथा के रूप में, नाम के रूप में। When you hear, you are near to your most dear and there is no fear. ये मतलब है दो पंक्तियों का। भज हुरे मन, कितना गहरा मतलब दिया प्रभुपाद ने। When you hear, you are near to your most dear. most dear कौन है? परमात्मा। तो हियरिंग चैंटिंग जब करते हैं, भगवान को कान जब देते हैं कदम वृक्ष, उसके कारण क्या होता है? परमात्मा के साथ फाइन ट्यून होती है। करोड़ों जन्मों के बाद परमात्मा के साथ फाइन ट्यून करें। कितना भी बढ़िया ब्रांडेड कीमती टीवी रेडियो हो, तुरंत स्टेशन नहीं पकड़ता। कभी पकड़ेगा और खुद बटन घुमाना पड़ेगा। उसको फाइन ट्यून कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे मनुष्य जीवन में पहली बार फाइन ट्यून कर रहे हैं। कान में भगवान को प्रवेश करने का अवसर देकर किसके साथ फाइन ट्यून कर रहे हैं? परमात्मा के साथ। When you hear, you are near to your most dear and there is no fear. अब इसमें कॉमन क्या है? Hear, near, dear, fear. E-A-R, H-E-A-R, hear, near, N-E-A-R, dear, D-E-A-R, fear. इसलिए भक्ति ईयर से शुरू होगी। E-A-R। कथा में कान बनेंगे कदम के वृक्ष, वहाँ से भगवान छलांग मारेंगे यमुना के पात्र में। यमुना का पात्र आपके लिए क्या है? हृदय में छलांग मारेंगे ध्वनि के रूप में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए गुरु महाराज ने क्या वचन दिया है? हमने गुरु महाराज को क्या वचन दिया है? 108 मंदिर बनाऊंगा, 1 करोड़ किताबें बांटूंगा। ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास, तब भगवान प्रवेश करेंगे जो गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करेगा। यस्य प्रसादात भगवत्। तो गुरु की सबसे बड़ी हेल्प क्या है? खुद का जब खुद सुने कम से कम। हमें गंदी आदत है दूसरों के सुनने की नहीं, हम किसी का सुनना नहीं चाहते। तो शास्त्र कहते हैं कम से कम खुद का तो सुनो, इतना तो करना स्वामी। जो उच्चारण कर रहे हैं खुद का तो सुनो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उससे क्या होंगे? कान बनेंगे कदम के वृक्ष। अभी कान में ही क्यों? पहला कारण क्या बताया? इस कान। दूसरा
इस्कॉन का मतलब क्या है? इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। इस्कॉन का स्पेलिंग क्या है? 4 अल्फाबेट ISKCON। तो दो का ग्रुप बनाया और एंड में क्वेश्चन मार्क किया, क्या हो गया? इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। क्या मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ कि नहीं? अभी क्या पूछते हैं? मोबाइल ऑन, इज मोबाइल ऑन, इज टीवी ऑन। ये मूर्खता नहीं करनी है। अभी कथा में बैठते, जब में बैठते, क्या पूछना है? क्या मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ कि नहीं? मेरी कृष्ण भावना उजागर हो रही कि नहीं? एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। ठीक है। तीसरा कारण क्या है? जब एक क्या है? यज्ञ है कलयुग में, सबसे बड़ा यज्ञ। कहाँ बताया? 10.25 क्या है गीता का? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। अभी इसको यज्ञ क्यों कहा है? यज्ञ में क्या क्या लगता है बताइए? लकड़ी क्या? लड़की लकड़ी, आहुति, यज्ञ कुंड, चम्मच, घी। तो इसका संबंध क्या है फिर साधना भक्ति में? फिर से संबंध जोड़ना है। यज्ञ कैसे होगा? जीवन, साधना भक्ति यज्ञ कैसे हो गया? भगवान ने कान दिए, यज्ञ कुंड बनेंगे। भगवान ने एक नहीं, कितने को यज्ञ कुंड दे? 2 दिए। जीवा बनेगी चम्मच। क्या बनेगी? चम्मच। भगवान का शुद्ध नाम, शुद्ध कथा, घी बनेगी, प्योर फॉर श्योर। तो क्या करते भटजी पुरोहित? चम्मच से घी कहाँ डालते? गटर में डालते, रास्ते में डालते, कहाँ डालते? तो आप गलत जगह क्यों डाल रहे? जब यज्ञ कर रहे हैं तो चम्मच है जीवा और भगवान का नाम है शुद्ध घी। क्या है? शुद्ध घी है। चम्मच से घी कहाँ डालना है? नाक में डालना है, आँख में डालना है, कहाँ डालना है? इस कान। कहाँ डालना है? कान में डालना है, तब यज्ञ पूरा होगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो 2 संबंध बताए कान के। कान यज्ञ कुंड भी बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? कदम का वृक्ष, जहाँ से भगवान छलांग मारने जा रहे हैं। किसके रूप में? ध्वनि के रूप में। तब कालिया दमन की लीला शुरू होगी। अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई? क्योंकि कान में हमने प्रवेश करने का अवसर नहीं दिया, क्योंकि हमारे कान में खुजली है। क्या खुजली है? बिना का गीत, भूले बिसरे गीत, भगवान का गीत सुनने की चले, भगवत गीत। खुजली क्या है? बिना का गीत, भूले बिसरे गीत। इसलिए कान में खुजली होते तो डॉक्टर क्या देते हैं? आंखों के लिए आई ड्रॉप्स, कान के लिए क्या होते हैं? ऐसे भगवान सबसे बड़े वैद्य है, उन्होंने ईयर ड्रॉप्स दे, बेटा एक समय खुजली कम करने के लिए 16 ड्रॉप डालो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम अरे खुजली के कारण हम कंफ्यूज है। कान में ज़्यादा तकलीफ होती है तो आदमी कंफ्यूज होता है, समझ में ना आता उसको, है कि नहीं? तो कंफ्यूज का मतलब है कान फ्यूज हो गए हमारे। क्या हो गए? कन्फ्यूज कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? कन्फ्यूज। अरे कन्फ्यूज कभी दूर होगा? जैसे अर्जुन का कन्फ्यूज कभी दूर हो गया? 17 अध्याय सुने, 17 अध्याय सुनने के बाद नष्ट मोह करिष्ये वचनम। ऐसे अर्जुन को 17 अध्याय लगे, हमें 16 माला काफ़ी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। ये 16 माला सुनने के बाद जो भी टेम्पल कमांडर्स को कहना है, प्रभु जी मेरी देहात्म बुद्धि नष्ट हो गई, मैं खुद को शरीर मान रहा था, मुझे पता चला मैं आत्मा हूँ। अभी जो भी सेवा बोलोगे करोगे, नष्ट मोह, और जो भी सेवा करो बोलोगे करिष्ये वचनम। ये निष्कर्ष होना चाहिए, तभी आप जप करें, नहीं तो गटर में जा रहा है पानी। समझ गए? कान में प्रवेश नहीं कर रहा है, गलत जगह जा रहा है। तो भगवान कान में प्रवेश करेंगे किसके रूप में? ध्वनि के रूप में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और वहां से वो छलांग मारेंगे। छलांग मारने के पहले क्या पूछे कालिया को? देखो
क्या प्रश्न किया है कालिया को? तेरा क्या होगा कालिया? तुमने मेरे मित्रों को बहुत दुख और दर्द पहुंचाया है। मैं ये सहन नहीं कर सकता। तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत निकट है। तो कनेक्शन क्या है? भगवान अभी कान में प्रवेश किए, कदम के वृक्ष से भगवान कहाँ छलांग मारेंगे? यमुना का पत्र। यमुना का पत्र हमारे लिए क्या है? ये कनेक्शन है यहाँ पर। और उसके बाद भगवान की जिम्मेदारी होगी। तो पहली जिम्मेदारी निभाइए, उच्चारण करके हर एक शब्द कान में पहुंचाइए। भगवान को कदम के वृक्ष पे चढ़ने का अवसर दीजिए। उसके बाद गुरु महाराज, भगवान का नाम, भगवान आपकी मदद में आइए। गॉड हेल्प दोस, ये मदद खुद की कीजिए। इतना तो करना स्वामी। मैं क्या क्या करूं? सब कुछ दिया, यज्ञ कुंड दिया है, सब कुछ दिया है, तुम क्या करोगे फिर? क्या कहा अर्जुन को? तुम्हें मित्र हो, मेरे सखा हो, पार्षद हो, तुम गांजा फूकते बैठो, मैं युद्ध करूंगा? नहीं, युद्ध हमें करना है, उच्चारण करना है और 16 शब्द कान में पड़े। ये सबसे बड़ा युद्ध है, तभी भगवान मदद करेंगे। ठीक है? हाँ। प्रभु जैसे कदम के पेड़ से कृष्ण भगवान ने खा लिया, फिर उसके बाद कदम के पेड़ का क्या? पदम का पेड़ वही था। वही। हाँ, और उस पे विष का कोई असर नहीं कभी होता। असर नहीं। तो अभी देखते हैं ये कालिया दमन की लीला शुरू है। और एक 5 मिनट है, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो कई करोड़ों जन्मों की हमारी मन की बद्धता है, कंडीशनिंग है, इसलिए दवाई तुरंत काम नहीं करेगी। करोड़ों जन्मों की बीमारी है मन की, समझ गए? तो ये आशा मत रखिए, अपेक्षा कि तुरंत दवाई काम करेगी, उसको समय लगेगा। इसलिए कालिया ने तुरंत भगवान को भी पकड़ लिया। किस में पकड़ लिया? अपने कॉइल में। किस में पकड़ लिया? कॉइल में। भगवान को क्या संभव था इस कॉइल से बाहर निकलना? कि हनुमान जी ने चमत्कार किया है रामायण में। सुरसा के मुंह में कैसे गए? मच्छर बन कर गए। तो स्वामी नहीं, दास कर सकता है, छोटा आकार ले सकता है, स्वामी क्यों नहीं? इसलिए भगवान का एक नाम है अनूर अनियान महतो महियान। क्या नाम है? अनु से भी छोटा हो सकते भगवान। अनु में भगवान परमात्मा के रूप है कि नहीं? तो इतना छोटा साइज ले सकते। ये छोटा साइज लेकर उसके कुंडल से बाहर निकल सकते। कौन से? क्यों नहीं किया भगवान ने? क्या करना है? क्या कर रहे? एक मुहूर्त तक भगवान कालिया के कॉइल में थे। क्यों थे? क्योंकि ये पूरा भागवत काम थी ब्रजलीला में, जब तक हीरोइन नहीं आती हीरो अपना कमाल नहीं दिखाता। हीरो कौन है? हीरोइन कौन है? राधारानी जब तक यमुना किनारे नहीं तब तक वो थी। हीरोइन आने के बाद फिर अपना कमाल दिखाया, है कि नहीं? इसलिए भगवान अभी गोवर्धन धारण किए थे। कब तक धारण किए थे? किसको बताए? जब तक राधारानी आई। जैसे राधारानी आई क्या होने लगा? रोमांच कंपा। क्यों कांपने लगे? क्योंकि हीरोइन आने के। सबको समझना चाहिए, है कि नहीं? तो एक कॉमन थीम है, जब तक राधारानी हीरोइन के रूप में आती हीरो अपना कमाल नहीं दिखाते। फायदा क्या है? तो आज भगवान ने, ये सबसे बड़ा थ्रेड था यमुना का पात्र। तो भगवान कौन है? थ्रेड को भी थिएटर में बदलने वाले एकमात्र हीरो है। कौन है? थ्रेड को किस में बदलते हैं? पूरे यमुना के पात्र को थिएटर बनाया। और श्रोतागण कहाँ थे? प्रेक्षक यमुना। पूरे यमुना ब्रज के लोगों को इकट्ठा किया डेमोन्स्ट्रेशन देने के। तो थ्रेड को थिएटर क्या बनाया? थिएटर। लेकिन पिक्चर तब तक शुरू नहीं हुआ जब तक हीरोइन। और क्या कमाल किया इसमें? भगवान वो कुंडल से बाहर निकलने के बाद किस पे नृत्य किए? फोनों पे। इसलिए भगवान का नाम है नचैया, नटवर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? शिव जी का नाम क्या है? क्या फर्क है नटवर और नटराज में? कौन ऊपर है? वर का मतलब क्या है? ऊपर। नटवर क्यों?
क्योंकि शिव जी ने आज तक सांप के फन पे नृत्य नहीं किया है। आजकल नाचने वाले डांस इंडिया डांस सुना है कि नहीं? वो क्या कहते हैं, कभी डांस दिखाएंगे परफॉर्मेंस, फ्लोर अच्छा होगा तो दिखाएंगे। इसलिए हिंदी में कहावत क्या है, नाच ना आए। भगवान ने शिकायत नहीं की। सांप का फन कितना फिसलन होती है, वो कह सकते थे मैं नाच नहीं सकता, ये बहुत फिसलन है, गिर जाऊंगा। नहीं, किस पे नाच किया है? सांप के फन पर। अरे शिव जी ने आज तक नहीं किया। और इसलिए शायद कहते हैं आचार्य, शिव जी ने वो सांप अपने गले में धारण कर अपने स्वामी का याद दिलाने के गले में धारण किया कि मेरे स्वामी कितने महान हैं, सांप के फन में भी नाच सकते हैं। इसलिए उनके आराध्य देवते भगवान कृष्ण। आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधना। अभी कौन आ गई? अभी देखिए कमाल। मैंने कहा था ना कि बच्चे किसी सुरक्षित स्थान पर रहें। बलराम जी क्यों हंस रहे थे? सारे लोग ब्रज के रो रहे थे, लेकिन बलराम जी हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? कहले ये तो सादा तुच्छ पानी का सांप है, शेष नाग के रूप में मेरे साथ करोड़ों जन्मों से लीला कर रहे हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है, इसलिए हंस रहे थे। समझ गए? और अभी भगवान ने क्या देखा? कौन आ गई है? राधा रानी। तो अपना कमाल दिखाना शुरू किया। तो ऊपर आते किसको देखा पहले? राधा ने। तो अभी तुरंत बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी हीरोइन को हमें उसे बचाना ही होगा। नहीं, पानी में मत जाइए बाबा, यहाँ खतरा है। कृष्णा, तो प्रश्न है, अभी तक प्रयास क्यों नहीं किया था? हीरोइन नहीं आई थी। अभी पूरा प्रयास किया, इसलिए बाहर निकल गए। तो भगवान ने मन निर्माण किया है, वही मन को कंट्रोल कर सकता है। तो मन में ये 6 सांप होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, वो आत्मा को घेर चुके। इससे बाहर निकलने के लिए भगवान को ही पुकारना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो कृष्ण भगवान की। तो किस प्रकार कार्य को उल्लू बना रहे? ऐसे भगवान मन को उल्लू बना सकते हैं, उलझा सकते हैं मन को। ठीक है, क्योंकि वो निर्माता है मन के, उनको मालूम है इनकी प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, उसको उलझा सकते हैं, जैसे कार्य को उलझा रहे।
इतना घुमाए अपने आप में वो फंस गया। इसलिए भगवान ने क्या कहा, 2 बार कहा, मन मना भवा मेरे हवाले करो, मैं संभालूंगा इसको, तुम्हारे बस की बात नहीं है। अभी कालिया बहुत विचलित हो गया। क्यों? कि बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चा कहाँ बैठा है? उसके सिर पे बैठा है। इसलिए और परेशान हो गया। इस 7 साल का बालक, 7 साल नहीं, कितने कम थे अभी, इतना छोटे उम्र का बच्चा मेरे सिर के ऊपर आके बैठा है। लोग मेरे वेफर खाकर वेफर से मृत्यु होते, ये तो मेरे सिर के ऊपर बैठा है। तो मेरी इज्जत का सवाल है। क्या बना दिया? मेरा इज्जत का फलूदा बना दिया इस बच्चे ने। बोलो नटवर गिरधारी की। कृष्णा तो बांसुरी बजा रहा है। अद्भुत है। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वन्दे कृष्णम्। इस प्रकार भगवान ने उसका सारा विष निकाल दिया। अभी कालिया बिना विष के एकदम नम्र बन गया। तो देखिए ये मन की अवस्था होती है। जब हरे कृष्ण महामंत्र काम करता है तो जो कालिया का अनुभव है, साक्षात्कार हमारा होना चाहिए। कालिया क्या कर रहा है, वो हमारी स्थिति होनी चाहिए। ध्यान रखिए। तो पहले तो उसकी पत्नी आ गई। कौन है? नाग पत्नी, क्योंकि पहले से भक्त है। तो भगवान ने कालिया को भक्त कैसे बनाया? पत्नियों के कारण। क्योंकि युद्ध करते समय भगवान ने अपनी जान पहचान यमुना में फेंक दी। क्या जान पहचान है भगवान की? कौस्तुभ मणि। वैकुंठ में सारे भगवान के समान ही दिखते, लेकिन एक फर्क है, भगवान के छाती पे क्या होती है? वो अपनी खुद की पहचान में भगवान ने नीचे गिरा दी युद्ध के दौरान। क्यों? देखने के लिए ये जब यमुना के पात्र में गिरेगी और नाग पत्नी को मिलेगा कौस्तुभ मुनि, अपने पति के लिए छुपा के रखती है या पति के माध्यम से मुझे फिर से अर्पण कर दी। दोनों की परीक्षा थी, नाग पत्नियों की और कालिया की। उसमें विद कलरफुल मार्क्स कौन पास हो गई? उन्होंने जानबूझकर अपने पति के लिए छुपा के नहीं रखा मिलने के बाद, क्योंकि और विष फैलाता हो, और ज़्यादा हो क्या करता, सारे जीवों को ख़त्म करने का प्रयास। इसलिए वो मिलने के बाद पति के माध्यम से वो फिर से भगवान को अर्पण किया, तब जाकर भगवान ने कालिया का उद्धार किया। तो भगवान इतना सोचते, तो हमें साधना भक्त में क्या सोचना है? 2 घंटे हम भी कॉइल में हैं, समझ गए? लेकिन उस कॉइल में जब है तब भगवान क्या करे, हमारे भी उद्धार के बारे में सोच रहे। जैसे कालिया के उद्धार के बारे में सोचकर भगवान ने अपनी पहचान कौस्तुभ मणि यमुना के पात्र में फेंका। इससे भगवान जब 2 घंटे हम जप कर रहे प्रामाणिकता से उच्चारण स्पष्ट करके सुनने का प्रयास करें, भगवान हमारे उद्धार का सोच रहे। जैसे भगवान किसके बारे में सोच रहे थे? कालिया के उद्धार। ये हमेशा याद रखना है। तो कालिया के पत्नी के कारण, नाग पत्नी के कारण कालिया का उद्धार हो गया। और आज भी रीत है, किसी भी आध्यात्मिक संस्था में पहले
कौन आती है? पत्नी आते हैं, बाद में कालिया आते हैं सब लोग, ठीक है। ये रीत है। क्योंकि माताओं में स्वाभाविक क्या होता है? भगवान के प्रति आकर्षण होता है कि नहीं? वो पहले से भक्त होती, लेकिन जब दिल से प्रार्थना करते हैं हमारा कालिया भक्त बने, तब भगवान उन पर कृपा करते हैं, तो पूरा परिवार आता है। पहले पत्नी आती है, बाद में पति आते हैं, फिर बच्चे आते हैं, तो परिवार भक्त बन सकता है। ऐसे कालिया की कहानी है। कृष्णा, हमारे पति पर दया करो कृष्णा। वो तन और मन दोनों जब से किसी के दिल के हृदय से प्रार्थना निकलती है, भगवान उसको सुनते हैं। अब ये दिल की प्रार्थना है अपने पति के उद्धार के लिए, इसलिए भगवान ने उसको सुना और नाग पत्नियों ने पति के माध्यम से कौस्तुभमणि भगवान को अर्पित किए। ये भागवत में कहानी में आती है। हाँ? हार चुके हैं कृष्णा। तुमने उनका सारा विष निकाल दिया है, अब वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते। क्या ये सच है कालिया? मैं आपसे ध्यानपूर्वक सुनिए, क्या कह रहे कालिया? कृष्ण, मेरा विष क्या कह रहे? तन और मन दोनों से हार चुके हैं कृष्णा। तुमने उनका सारा विष निकाल दिया है, ध्यानपूर्वक सुनिए अब कालिया वो का किसी को हानि नहीं साक्षात्कार। पहुंचा सकते। क्या ये सच है कालिया? मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कृष्ण। मेरा विष मेरे सिर पर चढ़ गया था। ऐसे हमारा जो अहंकार है हमारे सिर पे चढ़ चुका है, भगवान के प्रति द्वेष, वो नष्ट होना चाहिए। अब मैं सब कुछ स्पष्ट देख सकता हूँ। तभी भगवान को देख सकते हैं। तो अहंकार को नष्ट करने के बाद हमें साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रियल आइज। रियल आइज का मतलब क्या है? सच्ची आंखें। रियल आइज क्या कहते हैं उसको? हाँ, भगवान को देखने की क्या मिलेगी? रियल आइज, सच्ची आंखें मिलेगी, उसके लिए उसको रियल आइज कहते हैं। हाँ? मुझे मेरे क्रोध और घृणा ने अंधा कर दिया था। आपने मेरी आंखें खोल दी। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ कालिया, किंतु वचन दो कि तुम सागर में चले जाओगे और दोबारा कभी वृंदावन नहीं लौटोगे। तो यहाँ पर कालिया को मारा नहीं, ऐसे मन को नहीं मार सकते, विचार को, भावना को, इच्छाओं को मार नहीं सकते, उनको सेवा में लगाना है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है भगवान की सेवा में। किंतु कृष्णा, अगला विष प्रश्न। के बिना तो ये असहाय है। ये संकट में हमारी रक्षा कैसे करेंगे कृष्णा? हमें अपने और इनके जीवन की चिंता हो रही है। इन्होंने शक्तिशाली गरुड़ का क्रोध भड़का दिया है। अभी फिर से यहाँ पे कनेक्शन साधना भक्ति में क्या कनेक्शन है? गरुड़ ने इसके आगे कालिया को स्पर्श नहीं किया, मारने का प्रयास नहीं किया, जबकि पूरा जीवन गरुड़ क्या कर रहे थे? कालिया को खत्म कर रहे। क्यों नहीं मारा अभी? क्योंकि भगवान उसके फनों पे नाचे थे। ऐसे हमारी जीवा भी फन के समान है। जितना भगवान को इस जीवा पे नाचने का अवसर दोगे, तो भगवान के चरण भी ये जीवा जो कालिया के समान है उसके ऊपर पड़ेंगे। तो गरुड़ ने कालिया को नहीं पकड़ा, ऐसे यमराज आपको नहीं पकड़ेंगे। भागवतम छठा के स्कंद में क्या बताया? जिसके जीवा पर भगवान नृत्य करे, जिसके माथे पे तिलक है, गले में कंठी माला है, उसको यमदूत यमराज नहीं पकड़ते, क्योंकि भगवान ने वार्निंग दी। अजामिल को आपने पकड़ा जबकि जिसके जीवा पे क्या था? नाम नारायण था। ये गलती दोबारा नहीं करना, तो तुम्हारी आंखें निकाल के रखूँगा। ये विष्णु की वार्निंग है। किनको? यमदूत और यमराज को। इसलिए माथे पे तिलक होना चाहिए। क्यों तिलक पहनते हैं? फैशन है क्या है? तिलक क्या है? फैशन है क्या है? ये दो रेखाएं भगवान के विष्णु के चरण कमल, और चरणों में क्या होती है? तुलसी। तो खुद को और जो भी हमारा दर्शन करता है माथे का, उसको विष्णु की याद दिला रहे। प्रचार हो गए, ठीक है? इसको देखकर कोई फालतू बात नहीं करेगा। ये कहेगा भगवान का आदमी है, संभाल के रहना पड़ेगा, ठीक है? प्रचार हो गया। माला क्यों पहनी है? अच्छे लगते हैं, कॉलेज स्टाइल है। बराबर है। क्या भगवान के कुत्ते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान का टुकड़ा खा रहे कि नहीं? तो किसके कुत्ते हैं हम? भगवान ही।
तो भगवान का खरे तो भगवान के लिए भौंकना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अरे अभंग है तुकाराम महाराज का, श्वान आम्ही भुंगतो हरीचे नाव. क्या है? श्वान आम्ही भुंगतो हरीचे नाव. अन्नाद भवंती भूतानी, टुकड़ा भगवान डाल रहे हैं तो उस मालिक के लिए भूखना भी चाहिए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. दूसरा कारण क्या है? पट्टा है. म्यूनसिपैलिटी किस कुत्ते को उठा के लेके जाती है? पट्टा, इसलिए पट्टा होना चाहिए. हाँ, यमदूत यमराज म्यूनसिपालिटी है, घूम रही है, किस कुत्ते के गले में पट्टा नहीं, उसको उठाएगी. ठीक है. और जीवा पे भगवान का नाम होना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम. क्योंकि भगवान का वचन है छठे स्कंद में और यहाँ पर, जिसके जीवा पर मेरे चरण कमल पड़े हैं, जीवा पे मैं नृत्य करूँगा तो मेरे चरण अंकित होंगे. वो चरण कमल को देखकर यमराज यमदूत उसको पकड़ेंगे नहीं. जैसे गरुड़ किसको नहीं पकड़ेंगे अभी? कालिया को. गरुड़ इसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे जब वो इसके सिर पर मेरे पद चिन्ह देखेंगे. तो कालिया के फन पे है हमारे जीवा पे ये चरण कमल नृत्य करना चाहिए. किसके रूप में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भी सबसे महत्वपूर्ण है. भगवान ने फिर से यमुना में प्रवेश किया. ऐसे भगवान का नाम क्या होगा? फिर से जब हमारे दिल में प्रवेश करेगा मन शुद्ध होने के बाद, तो वहाँ क्या खिलेंगे? फूल खिले हैं गुलशन गुलशन. ये मतलब है चांट हरे कृष्ण एंड, तभी आपके जीवन में सुख शांति आएगी. जब मन को भगवान की सेवा में लगाओगे. तो मन को क्या कहे? मन मोजी माया का फौजी. क्या है? हाँ, मन को क्या कहे? दी मन कहाँ है? दी मन का मतलब है डी मन. क्या है वो? हाँ, खाली मन शैतान का घर. इसलिए मन को शैतान बनने मत दीजिए, सुख शांति नष्ट होगी. तो भगवान फिर से कालिया जाने के बाद जब यमुना में प्रवेश किए तो यमुना में जो फूल खिलना बंद हो गए थे फिर से क्या हो गए? खिल उठे. ऐसे हमारे जीवन में फिर से खुशियों की बारात आएगी. खुशियों की बारात आएगी जब मन को भगवान की सेवा में लगा. इसलिए भगवान ने 2 बार कहा, बेटा मन मना भव 9.34 एंड 18.65. 2 बार. समझ गए? इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है? इस मन को हम निरंतर भगवान के नाम में लगाए. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम. कितने लोग चाहते हैं हमारी खुशियाँ वापस लौटे, परिवार हमारा वापस लौटे, हम एक साथ रहे, खुशी से रहे? तो उसके लिए क्या करना होगा? इस प्रकार बच्चों को लेकर, परिवार को लेकर रोज क्या करना है? सैमसंग नहीं, श्याम संग. द फैमिली प्रेस टुगेदर, स्टेज टुगेदर. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम. बोलो कृष्ण भगवान की, त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, गोलोकेर प्रेम हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की. हमारे अंतःकरण में फिर से क्या खिलेंगे? कमल खिलेंगे, क्योंकि हमारा अंतःकरण है यमुना का पात्र. ठीक है. कृष्ण ने उस दुष्ट कालिया को भगा दिया. कृष्ण की जय हो. ऐसा सिर्फ वही कर सकता है. तो मन को दमन करने का काम सिर्फ कृष्ण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने मन बनाया है. और मन को सिर्फ भगवान के हवाले कर दो. तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में. क्या पंक्ति है गाना? तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में.
लेकिन यही मन तुम्हारे काम में क्रोध में रहेगा, तुम्हारा मन तुम्हारे काम में तो मैं मेरे धाम में। सिंपल मीनिंग है। मन मना का अर्थ क्या है? तुम्हारा मन मेरे नाम में तो मैं तुम्हारे काम में, तुम्हारा मन तुम्हारे काम क्रोध में तो मैं मेरे धाम में। तो भगवान हमेशा के लिए चाहिए, खुशियाँ लौट के आनी चाहिए, तो हमें मन को उनके हवाले करना है। किसके माध्यम से? 16 शब्दों के माध्यम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम तभी कालिया का दमन होगा, मन का दमन होगा। नहीं तो कोई औकात नहीं है हमारी, किसी में ताकत नहीं। 33 कोटि देवता में सारे बाबा, कलयुग के माता, सारे मंत्र कुछ काम नहीं कर पाए। बाकी सभी जो मंत्र करे, पीस ऑफ माइंड नहीं, पीसीस ऑफ माइंड। क्या होगा? तो हमें सोचना है पीस ऑफ माइंड चाहिए कि पीसेस ऑफ माइंड। इसलिए हमने लेक्चर दिया इंग्लिश में, वो सुन सकते हैं यूट्यूब में, पीस ऑफ माइंड और पीसेस ऑफ माइंड। प्रेरणा लेक्चर है, बहुत सुंदर है, 2 घंटे का लेक्चर है, सुन सकते हैं। मन की समस्या क्या है और मन की समस्या से कैसे बाहर। तो कौन बताएगा क्या क्या कनेक्शन बताया? ध्यानपूर्वक कितने लोगों ने सुना है? एक एक कनेक्शन बताइए, देखते कितने लोगों ने सुना। लीला का नाम के साथ कनेक्शन हमने कई जगह बताया। कालिया इज लाइक माइंड, क्योंकि वो विष फेंक रहा है और जहर फैला रहा है, और उसको 6 फन होते हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह। इसके माध्यम से हमारे दिल में, नस में, खून में और हमारे संपर्क में जो भी आता है उसके जीवन में विष फैला रहे। एक कनेक्शन। दूसरा, यमुना पात्र क्या बनेगा? हृदय बनेगा, हार्ट। क्योंकि हमारे हृदय में भगवान विराजमान होना चाहिए, हमारे इष्ट देव है, वहाँ भगवान की लीला होनी चाहिए। लेकिन अभी किसकी लीला चले? मन की लीला चले। ठीक है, इसलिए हृदय बनेगा यमुना का पात्र। तीसरा कनेक्शन, कदम वृक्ष, कान बनेंगे कदम के वृक्ष। ठीक है, और क्या कनेक्शन बताया? जब प्रभु की वाणी जिह्वा पर बैठेगी तब हवन कुंड पर घी चढ़ेगा। हाँ, माता जी बहुत होशियार है। क्या नाम आपका माता जी? विधि। विधि, बहुत विधि अच्छी तरह से समझा आपने। श्रवण विधि। तो दूसरा उपमा क्या दिया हमने? उपमा यानी खाने का उपमा नहीं, कान की उपमा। कान यज्ञ कुंड है, तो जीवा चम्मच है, भगवान का नाम कथा घी है। चम्मच से घी नाक में, आँख में डालना है, कान में डालना है। इसलिए इस कान में डालो। इस कान का मतलब क्या है? इस कान में, इस कान से उस कान तो चली जाएगी मुस्कान। ठीक है। इस कान का दूसरा मतलब क्या है? इज कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन। व्हेन यू हियर यू आर नियर टू योर मोस्ट डियर एंड देयर इज नो फियर। और क्या बताया? जब के कनेक्शन में सैमसंग नहीं करना है। इस सैमसंग को क्या बना दिया हमने आज? हाँ, ट्रांसफॉर्म करना है इसको। वो साइंस टेक्नोलॉजी में यूज़ करने से पहले उसको यूज़ करना शुरू करो। यही टीवी है कि नहीं? पहले सैमसंग था, आज क्या बन गया? सैमसंग बन गया। द फैमिली प्रेस टुगेदर स्टेज टुगेदर। और क्या बताया कनेक्शन? खुद के मन को पहले शांत, खुद के मन को पहले भक्ति में लीड करना है, फिर ही हम और लोगों को भक्ति मिला सकते। हाँ, और कुछ कनेक्शन था? जैसे वो कालिया के सिर पे भगवान के चिन्ह रखे, वैसे हमारे जीवन पे नाम रख के चिन्ह बनाना। अच्छा, राजस्थान से है ना माता जी? बहुत सुंदर बोल रहे हैं। ट्यून सुन के समझ गए मैं। तो भगवान के कालिया के फन पे अंकित थी, भगवान के चरण। ऐसे हमें जीवा पे निरंतर अंकित करना है। तो फायदा क्या होगा? यमराज यमदूत नहीं पकड़ पाएंगे। जैसे म्यूनसिपैलिटी किसको पकड़ती है? हाँ, बिन पट्टे कुत्ते। गरुड़ ने कालिया को क्यों नहीं पकड़ा? चिन्ह देकर। तो माथे पे तिलक, गले में कंठी माला होनी चाहिए। और क्या बताया? हाँ, तो हाँ, माताएं पहले आते हैं, बाद में प्रभु आते हैं, कालिया सब। ऐसे हमें पति के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि माताओं में स्वभाव भक्ति होती है। भगवान उनको सुनेंगे और उनको भक्त बनाएंगे। भक्त बनाने के लिए आसान तरीका क्या है?
भोग बनाते समय दिल से प्रार्थना करो, आज घर में जो भी भोग बना रही हो वो प्रसाद के रूप में जो भी खाएगा, कुत्ता, बिल्ली, पति, बच्चे, वो भक्त बने। ये दिल से प्रार्थना करो तो भगवान उसको ज़रूर स्वीकार करेंगे। और प्रसाद खाकर, प्रसाद का मतलब है प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद बहुत जल्दी होंगे, ठीक है। प्रभु के साक्षात दर्शन, प्रसाद, ठीक है। और अंत में क्या बताया, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। जैसे ही कृष्ण हाँ, मन का दमन होगा, उसके बाद फिर से भगवान ये अंतकरण में विराजमान होंगे, तभी हृदय में फूल खिले हैं गुलशन। चांट हरे कृष्ण एंड बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। बोलो कृष्ण भगवान की, बोलो कालिया दमन लीला की। तो लीला से कितना सीखा हमने आज, ठीक है। एक लीला से, ऐसी कितनी लीला है, 90 लीला। और हर 3 महीने के बाद उसको रिपीट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। 3 महीने में 90 होगी तो साल में 4 बार कर सकते हैं एक लीला, ठीक है। और उससे क्या होगा, परिवार भक्त बनेगा, घर मंदिर बनेगा, बच्चों पे संस्कार होंगे, बच्चों का चरित्र होगा, संस्कार होंगे, तब भगवान उनकी जिम्मेदारी लेंगे। क्योंकि भगवान ने 125 साल में से 87 ईयर्स पांडवों को दिए। क्यों? बचपन से भगवान की लीला सुनते आ रहे हैं। माँ ने संस्कार किया है, चरित्र किया है, प्रेम दिया है, समय दिए। 4 चीज दीजिए, समय, प्रेम, संस्कार, चरित्र। 5वां चीज भगवान देंगे, उज्जवल भविष्य बच्चों का। कितना देना है? समय, प्रेम, संस्कार, चरित्र। कुंती महारानी ने दिया, इसलिए भगवान ने 125 में से बच्चों को कितना दिया है? 87। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है भगवान का। मोर देन 70% टाइम इन गिविंग यू गेट, ठीक है। भगवान को दोष मत दे दो। 16 माला कर रही हो, रोज मंदिर जाओ, बच्चे बिगड़ क्यों रहे? समय नहीं दे रहे, प्रेम नहीं दे रहे, संस्कार नहीं दे रहे, चरित्र नहीं दे रहे। ये देंगे तो भगवान जरूर बच्चों का, परिवार का क्या करेंगे? भविष्य उज्जवल बनाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। 4 दोगे, भगवान 1 देंगे, उज्जवल भविष्य, ठीक है। बोलो कृष्ण भगवान की। हरे कृष्ण। तो सारे लेक्चर यूट्यूब में सुदामा दास ऑफिशियल चैनल। घर को मंदिर कैसे बनाएं, बच्चों पे संस्कार कैसे करें, हाँ, भगवान को कैसे समय दे, प्रेम कैसे दे, सारे विषय डिटेल में 160 लेक्चर में मिलेंगे आपको। कितने? 160 लेक्चर्स। आपने एक सुना, अच्छा लगा आज? तो ऐसे हर जगह हमने लीला का संबंध भगवान के नाम के साथ जोड़कर उसको अपने जीवन में मधुर बनाने का प्रयास किया, ठीक है। लीला कभी अच्छी लगेगी जब भगवान हमें क्या देने वाले। हम बिजनेस माइंडेड है कि नहीं? क्या मिल रहा है हमें भगवान से, ये जब पता चलेगा तो कान खड़े होंगे। आदमी का सुनते कभी है, वो कुछ देने वाले तो सुनते, लेने वाले तो आदमी सुन लेते, बहरा बन जाता है, बोलता है मुझे सुनाई नहीं दे रहा कुछ। क्यों? पैसे मांग रहे हो, पैसे देना है तो कान खड़े होते हैं, है कि नहीं? तो कोई देता है तो कान खड़े होते हैं। इसलिए भगवान क्या दे रहे हैं ये जब पता चलेगा तो कान खड़े होंगे। भगवान मीठे लगेंगे, भगवान की सेवा और अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि भगवान देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। एक प्रश्न ले सकते हैं, किसी का एक प्रश्न। ऐसे तो लीला में प्रश्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो लीला का रस क्या हो जाएगा। प्रभुपाद, हम सारी कहानियाँ हम लोग देखते हैं, अब वो कहानियाँ हमको पता होती, पर हमारी समझ में तब आती है कि गुरु उपदेश है। पर ऐसा नहीं। इसलिए क्योंकि गुरु तत्ववेता होता है। तत्ववेता का मतलब है नाम, रूप, गुण, लीला। ये सही तरीके से समझ चुका है, उसका कनेक्शन वो ढूंढ के निकाल सकता है। तो आप कनेक्शन ढूंढेंगे तो आप भी गुरु बनेंगे। कनेक्शन नहीं, इसलिए आप गुरु नहीं बन रहे, ठीक है। तो आप महाप्रभु की आज्ञा है, जा रहे देखो तारे को कृष्ण, हर एक को गुरु बनना चाहिए। इसलिए हमारा प्रोजेक्ट क्या है? हर लीला का नाम के साथ संबंध ढूंढना, तब भगवान के साथ संबंध जाग जाएगा। संबंध जब होगा तो भक्ति शुरू होगी, भक्ति होगी तो प्रयोजन होगा, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट हर लीला का नाम के साथ कनेक्शन। और 3 ग्रंथ है, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत।
ये 3 में संबंध ढूंढना है। गीता का श्लोक कहाँ है? भागवत में। जैसे सुबह हमने बताया सर्वधर्मान परित्यज्य, उसका कनेक्शन भागवतम के पहले स्कंद में, सवै पुंसा परो धर्मो। 9.26 पत्रम पुष्पम फलम, सुदामा की कहानी में फिर से सेम श्लोक। 13.22 उसका कनेक्शन 1.6.34। ऐसे भागवत में इसका कनेक्शन क्या है? डुबकी लगाते रहिए गीता से भागवत। गीता भागवत में जो दिया है वो खुद भगवान भक्त के रूप में आकर कैसे जीवन में उतारे, चैतन्य चरितामृत। ये 3 ग्रंथ में डुबकी लगाते रहेंगे तो दुख कभी स्पर्श नहीं करेगा आपके जीवन में, ठीक है? ये गारंटी है। हमेशा चेहरे पे तेज रहेगा, खुशी रहेगी, और दुख किस चीज़ का नाम है भूल जाएंगे आप, ठीक है? क्योंकि मन खाली है, मन को लगाइए किसमें? एक कनेक्शन ढूंढने में। हर लीला का भगवान के नाम में, जप में संबंध के। दूसरा, 3 ग्रंथों में मन को डुबकी लगाने का अवसर दीजिए। गीता से कहाँ डुबकी लगाना है? भागवत में, भागवतम से चैतन्य चरित। तो उस मन को समय कहाँ रहेगा? एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ठीक है? हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत ऋणी है आप लोगों के, इतना कीमती समय निकाला अपने सैटरडे के नाइट। पार्टी के लिए जा सकते थे, थिएटर जा सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप लोग समय निकाल कर आए। तो हम प्रार्थना करेंगे भगवान के चरण में इसी जन्म में आपको भगवत धाम की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण, ठीक है? लेकिन ये 2 प्रोजेक्ट ले लेंगे तो, प्रोजेक्ट पहला क्या है? हर लीला का भगवान के नाम के साथ साधक के नाते संबंध के। दूसरा, इसके ऊपर है देखो पाउडर, प्रसाद में 1 पैकेट ऊपर का माता जी को देना, देखो बाकी पैकेट रखना, ठीक है? ऊपर पाउडर है, मैं बताता हूँ क्या करना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां। तो ये सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, ठीक है? ये हमारी फ्री है, बम्बई से आए तो कुछ लेके जाएंगे हम, ठीक है? और ये सब्सक्राइब करने के बाद दूसरों को भी मदद करना है सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है? सुदामा दास ऑफिशियल। और जो भी भक्त नहीं वो भक्त बनेगा, गारंटी है। कम से कम 4 माला शुरू करेगा, और घर वाले परिवार के लोग ऑफिस में जो टांग खींच रहे हैं वो बंद होगा, आपके साथ कथा में बैठेंगे, ये गारंटी है, ठीक है? इसलिए खुद सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी भक्त बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है? हरे कृष्णा। हम प्रभु जी को, सुदामा प्रभु जी को धन्यवाद बोलेंगे। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।